नेटवर्क इंडस्ट्री 2000 के आसपास आई है और 2000 के बाद जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी भी फील्ड में हो, आपको अपना जौहर दिखाने का, आपको अपना एक ताकत दिखाने का, आपको अपना एक इस फील्ड में काम करके इतिहास रचने का यह अवसर है। और और आज पांडे सर ने करके दिखाया है और साथ ही साथ उनका जो कोर टीम है, उनका जो जो लोग हैं, जो सिस्टम में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलकर चल रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं। दीपक सर हैं, आप डॉक्टर सारिका मैडम हैं। आप नया नया आप लीडरशिप देखेंगे तो 1 साल के अंदर दीपशिखा जी हैं और हरिद्वार से ऐसी बहुत सारी मातृशक्ति जो है वो जबरदस्त जो है इस फील्ड में काम कर रही है। तो ये सब संभव कैसे हुआ? ये इसी सुबह की पाठशाला के माध्यम से ही संभव हुआ कि सब लोग मिल करके हम जब यहाँ सीखते हैं और फिर हम फील्ड में जाते हैं तो हम जो चाहे वो सब पा सकते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है। तो साथियों, एक बार हम लोग अपने बाकी दोस्तों को भी हम कॉल कर लें, बात कर लें। अभी हम लोग लगभग हम लोग 210 लोग हुए हैं। तो आज का विशेष मीटिंग, आज की जो पाठशाला है वो मिस ना कर पाए, मिस ना हो जाए किसी का। तो एक बार हम लोग कॉल कर लें, बात कर लें और उनको फिर अपने साथियों को आने के लिए यहाँ पर किसी भी रूप में हम सब डायरी और पेन लेकर के बैठते हैं। हम सब जो है सीखने और सिखाने के क्रम में जो है सुबह की पाठशाला में आते हैं। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे और हम फिर अपने ग्रेट आज के लीडर और हम सबके प्रिय, हम सबके दिल में राज करने वाले, समय उनका हो गया है। ज्यादा समय ना लेते हुए उनको हम आमंत्रित करेंगे। दिल्ली से आते हैं, आप सब जानते हैं, और पोस्टर बैनर एक दिन पहले रात में बन जाता है तो सबको पता भी हो जाता है कि हाँ आज किनका है। और आज की संख्या हमको लगता है 350-400 के आसपास जाएगी। अभी 217 लोग हुए हैं। तो एक बार आप कॉल और कर लें और अपने साथियों को आने के लिए यहाँ पर बुलाएं और फिर हम लोग हैंड ओवर करेंगे। कहते हैं ना, अधिकार मिलता नहीं भीख या उपहार में। अधिकार मिलता नहीं भीख या उपहार में, अधिकार तो मिलता है संघर्ष से इस संसार में। इस इंडस्ट्री में संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप आए हैं काम करने के लिए, आप आए हैं पैसा कमाने के लिए, आप आए हैं, आप जिस चीज के लिए आए हैं वो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ बताने के लिए, यहाँ सिखाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और इस टीम के माध्यम से हम सब सीखते हैं। टीम ईगल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सब आमंत्रित करते हैं। एक बार सब लोग हैंड रेज किए हैं, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो सादर आमंत्रित हैं दिल्ली से हमारे श्रीमान हरिदत्त पांडे सर। आप आए सर और आज की पाठशाला में आज हम लोगों को क्या देने वाले हैं, एकदम हम लोग बिल्कुल तैयार हैं सर सीखने और सिखाने के इस पाठशाला में। तो स्वागत है सर, अभिनंदन है आपका सुबह सुबह इस आज की पाठशाला में श्रीमान हरिदत्त पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार राजभर सर। जबरदस्त आपका मंच संचालन, बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 30 सेकंड में एक बार लाइव वीडियो का ऑप्शन दे दूं यहाँ से, ताकि हमारे बाकी साथी जो लाइव बैठने वाले हैं वो भी कनेक्ट हो जाए हमारे साथ। बहुत जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो चलिए, वीडियो लाइव का ऑप्शन दे दिया मैंने। आप सभी साथी अब कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव कर सकते हैं अपनी वीडियोज को। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सर। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज की प्रातः बेला में बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। और जबरदस्त मॉर्निंग अफर्मेशन के साथ मदन सर ने आपको एक शानदार मंच पे आपका स्वागत किया है। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत है। मदन सर भी बिल्कुल एकदम प्रॉपर प्रिपेयर होके और मैं भी आपके लिए प्रॉपर रेडी होके हम लोग दोनों लीडर्स बैठे हुए हैं। और प्रयास रहेगा कि आज अगले 1 घंटे में कुछ अच्छी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ अच्छी हेल्दी चीजों पे बात करेंगे। क्या बात है, आज बहुत सारे साथी लाइव भी बैठे, आपको बहुत बहुत बधाई। और जितने साथी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, और मैं चाहूंगा कि आज प्रयास करें आप लोग की कम से कम 2, 4, 5, 10 मिनट जरूर आप लाइव बैठे।
ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो ऑन का परमिशन है, जो लोग अभी अभी उठे हैं उनको विशेष मेरा आग्रह रहेगा कि अगले 10 मिनट में फटाफट प्रिपेयर होके आप आज की क्लास में सही से बैठेंगे तो शायद बहुत कुछ चीजें बदल सकती हैं। जबरदस्त, काफी सारे साथी लाइव हैं, जबरदस्त। जैसे जैसे आप लाइव होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमें भी अपनी बात रखने में और आसानी हो जाती है। तो थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से हम लोग इस खूबसूरत दुनिया में है। हमारे माता पिता जी का धन्यवाद, आपके माता पिता जी का धन्यवाद, हमारे सभी गुरुजनों का धन्यवाद, जिन्होंने बचपन से लेके आज तक हमें कुछ न कुछ सिखाया, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और हमारे सभी होस्ट, हमारे स्पीकर, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे को होस्ट, उनका विशेष धन्यवाद। पिछले लगभग 3.25 सालों से हमारे लीडर्स आपके लिए इस मंच का लगातार संचालन कर रहे हैं और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे मुख्य जो यहाँ पे लीडरशिप है उनका विशेष धन्यवाद। समस्त नारी शक्ति का विशेष धन्यवाद, क्योंकि टीम ईगल के अंदर नारी शक्ति अब पीछे नहीं है, आज बहुत आगे निकल चुकी है। नारी शक्ति भी यहाँ पे टॉप लेवल्स पे काम कर रहे हैं, आप जानते हैं, और बहुत स्पीड से काम कर रही है। तो हल्के में नहीं लेना है हमारी नारी शक्तियों को। यहाँ पे उनको विशेष धन्यवाद कि वो घर बैठे, अभी मैं देख रहा हूँ कि रसोई में है कुछ महिलाएं और अपना वीडियो लाइव करके और हिम्मत के साथ, देख लो रसोई में ब्रेकफास्ट बनाते बनाते इतनी हिम्मत है कि वो अपना वीडियो लाइव कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे जेंट्स साथी जो है अभी भी रजाई के अंदर है। दोस्तों, अब मार्च का महीना आधा हो चुका है, गर्मी आ चुकी है, रजाई को छोड़ो, त्यागो थोड़ा देर के लिए रजाई को और अब बाहर निकलिए। तो समस्त जितने भी साथी यहाँ पे टीम ईगल का हिस्सा है, आप सभी का विशेष धन्यवाद। सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडू ओखोटनिको सर का विशेष धन्यवाद एंटायर टीम ईगल की तरफ से। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट उन्होंने हमें दिया, जिसकी वजह से आज बहुत सारे साथी आज वो सपना देख पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उनकी धूमिल हो चुकी थी, जो कहीं ना कहीं उनके जॉब में या प्रीवियस प्रोजेक्टों में धूमिल हो चुकी थी। एक नई रोशनी, एक नई किरण उन्होंने दिखाई है और यहाँ से बहुत सारे साथी आज अपने सपना पूरा कर पा रहे हैं। मेरी आवाज कितने साथियों तक पहुंच रही, एक बार हैंड रेज करके मुझे रिकनेक्ट करने की कोशिश करें, सो दैट मुझे पता चले यस कि आप बिल्कुल मेरे साथ रेडी हैं आज के सेशन के लिए। जबरदस्त जबरदस्त, चलिए बहुत बढ़िया। 251 क्या खूबसूरत नंबर हमारे साथ लाइव है और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते हुए 350 से 400 के बीच तक पहुंचेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप प्रयास कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने लोगों को, और फटाफट कनेक्ट करें और फटाफट से लाइव बैठ के अपनी वीडियो एक स्क्रीनशॉट सबको भेजिए अपने ग्रुप में। भाई मैं आज लाइव बैठा हूं, आपकी टीम में से हो सकता है कई लोगों ने आपके चेहरे भी ना देखे हों, उनको बताइए कि मैं लाइव हूं मीटिंग के अंदर, आप भी आइए। क्या बात, काफी सारे साथियों तक मेरी वॉइस पहुंच रही है, इसका मतलब मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। फटाफट से क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट है तो बड़ा वाला स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड है तो गैलरी का स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां पे कि आपकी फोटो भी सबसे ऊपर दिखे। फटाफट से अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कि मैं आज लाइव बैठा हूं भाई आपकी वजह से, आपके लिए। तो आपके लोगों को भी लगेगा अच्छा हमारे अपलाइन यही है, हमने तो आज तक इनकी शक्ल नहीं देखी थी, तो उनको लगेगा कई लोगों को अच्छा हमारे अपलाइन यही है, आज पता चला है, ठीक है। क्योंकि कैमरे की फोटो और ग्राउंड की फोटो दोनों में फर्क आ जाता है मेरे दोस्तों, ठीक। चलिए जबरदस्त, बहुत सारे साथी जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चाय पीते रहिए और अपना बाकी चीज छोड़ दीजिए, नहाना छोड़ दीजिए, इस टाइम पे चाय पीते पीते आप मीटिंग का आनंद ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा बेहतर होगा, ठीक है। तो चलते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हमारे काफी सारे साथी। लेकिन पिछले 3-4 दिन से मैं खुद कुछ फैमिली फंक्शंस में बिजी होने के कारण लगातार मीटिंग से अब्सेंट चल रहा था, लेकिन मीटिंग में था पर वो चीज फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लगातार व्यस्तता हो जाती है कई बार, तो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये चीजें हो जाती हैं और आप सब भी इस बीच में, मुझे पता है कि आपके बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, नॉर्मल क्लासेस के भी एग्जाम चल रहे हैं, इस बीच में शादियों के फंक्शन भी चल रहे हैं, लगातार त्योहारों का भी माहौल है, राजनीतिक सरगर्मियां भी चल रही चलिए, आप सभी लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बिजनेस के आप हिस्सा है। ऐसा तो कोई साथी नहीं होना चाहिए जो बिजनेस में जुड़ा नहीं और मॉर्निंग सेशन में आया होगा। इसका मतलब आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, तभी आप आज की मीटिंग के अंदर हैं। और अगर आप बिजनेस पार्टनर हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से काम भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं और चीजों को समझ भी रहे हैं।
कितने साथी ऐसे हैं जो एज अ फुल टाइमर, एज अ करियर मेरी तरह, हमारे श्याम सर की तरह, और यहाँ पे हमारे वीरेंद्र रावत सर देख रहे हैं मुझे लाइव, और जो फुल टाइमर जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ मेटावेल कर रहे हैं, ऐसे कितने साथी जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 खत्म कर रखा है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे इस नंबर से थोड़ा आइडिया आएगा। 271 साथी हमारे साथ कनेक्टेड है और मेरे पास नंबर ऑफ हैंड रेज हुए हैं अभी तक 35 लोगों के, मतलब 35 लोग फुल टाइमर है, बाकी कुछ ना कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। मतलब मेटावेल के साथ आप कोई दूसरी कंपनी कर रहे हो, पहली बात ये हो सकती है। मेटावेल के साथ आप नौकरी कर रहे हो, दूसरी बात ये हो सकती है। मेटावेल के साथ आप अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, ये हो सकता है। चलिए ठीक है, मतलब करीब करीब 40-45 लोग ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड ऑन मेटावेल। बहुत बढ़िया। अगर आप जितने लोगों ने ये हैंड रेज किए हैं, अगर आप फुल टाइम मेटावेल ही कर रहे हो, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के विशेष निवेदन है कि आज आप लाइव जरूर बैठें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब फुल टाइम आप मेटावेल में हैं, तो आपका कैमरा 100% ऑन होना चाहिए। हाँ, अगर आप पार्ट टाइमर है, आपके बैग में 3-4 कंपनियां साथ में चल रही हैं, या फिर आप जॉब पे ज्यादा बिजी हैं, आपका 60%, अगर आप 50-50 भी चल रहे हैं, मतलब आप 50% मेटावेल को दे रहे हैं, तो भी आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। और अगर आप उससे ऊपर अगर अपने किसी प्रोफेशन में है तो कोई बात नहीं। चलिए, काफी सारे साथी जो फुल टाइमर है, आज बहुत कम लोग हैं कि जो फुल टाइमर हमारे साथ है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे साथी अभी भी 10-15-20 हजार की जॉब में ज्यादा व्यस्त होंगे, वहां समय ज्यादा दे पा रहे होंगे, बिजनेस पे उतना अभी आप फोकस न कर पा रहे हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो भी छोटा मोटा काम करें, अगर आपकी कोई अच्छी खासी जॉब है जहां पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। अपने प्रोफेशन में इतना अच्छा कमा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको बिजनेस पे थोड़ा समय ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आज आप थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाएंगे, तो मैं इतना श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूं दोस्तों कि साल के अंत तक आप बहुत अच्छे स्तर पे जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन स्तर पे जा सकते हैं, और इस इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं हैं। मेटावेल इकोसिस्टम के अंदर जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, अगर इन पे थोड़ा सा आपने ध्यान दे दिया, तो डेफिनेटली आप और आपकी आने वाली जनरेशन की बहुत सारी चीजें बदल सकती है यहाँ से। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर बिल्कुल ये चीजें तो हैं यहाँ पे कि इस इंडस्ट्री से आने वाले लाइफ में बड़े बदलाव आ सकते हैं, आपकी लाइफ में और आपके आपके नई जनरेशन की लाइफ में बड़े बदलाव आ सकते हैं। बहुत सारे साथियों को ये भी लगता है। अच्छा, कल जो मैंने लिंक भेजा था, शायद वो प्रीवियस लिंक को मैंने कॉपी करके आपको भेज दिया था, मैंने फिर से सुबह आपको लिंक भेजा है। कृपया उस लिंक को दोबारा अपने ग्रुप पे सर्कुलेट कर दें। हो सकता है कुछ साथी आपके प्रीवियस लिंक की वजह से कनेक्ट ना हो पा रहे हो, वो मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया, तो जिसकी वजह से ये गलती हुई है। कुछ एक साथी 2026 के नाम से आ रखे हैं, कुछ एक साथी रियलमी और दूसरी तीसरी चीजों के नाम से आ रखे हैं। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि कृपया अपने नाम को आप संशोधित कर लीजिए। आपके पास रीनेम का ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, रीनेम का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आप अपने स्क्रीन पे जाके नाम के ऊपर क्लिक करके रीनेम करके अपना खूबसूरत नाम लिखिए, क्योंकि घर वालों ने आपको एक बेहतरीन नाम दिया है। पहचान बनाना अब आपका काम है। नाम दे दिया घर वालों ने, पहचान बनाना आपका और हमारा खुद का काम है। तो उस नाम को, जो इतना अच्छा नाम हर जगह लिखते हैं, आप उसको यहाँ पे भी लिखिए, हमें भी अच्छा लगेगा। मुझे पता आपका नाम 2026 नहीं है, मुझे पता आपका नाम रियलमी नहीं है, ओप्पो नहीं है, आपका नाम जो है सैमसंग नहीं है, आपका खूबसूरत नाम है। हिंदुस्तान में तो इतने अच्छे अच्छे नाम होते हैं, ये फॉरेन में अगर मीटिंग चल रही थी तो वहां सैमसंग एक बार के लिए हम मान लेते हैं नाम हो सकता है, ओप्पो भी नाम हो सकता है, विदेशी नाम हो सकते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे नाम नहीं हो सके। मुझे पूरा पता है कि ऐसे कोई नाम हिंदुस्तान में नहीं होते दोस्तों। तो चलते हैं अब हम, क्योंकि करंट में हम लोग एक शानदार प्रोजेक्ट टीएनडीएस के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट की भी तैयारी चल रही है, जिसके ऊपर लगातार हमारे सेशन पीछे चल रहे थे और आने वाली तैयारियों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ साथियों को मैं देख रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल ही अपने काम को रोक दिया है, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। इंतजार से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम सिर्फ इंतजार करते रहेंगे तो कोई अचीवमेंट नहीं हो पाएगा जो हमें चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो चीज आपके पास करंट सिनेरियो के अंदर है, उस पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने नए प्रोजेक्टों के चलते प्रीवियस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना ही बंद कर दिया। काम नहीं बंद करना है, क्योंकि यहाँ सारा खेल, हर जगह पे आपको लोग चाहिए। अगर आपके साथ लोग हैं तो ही तो आप आगे की लड़ाई लड़ पाओगे। बिना साथियों के, बिना दोस्तों के, बिना नई कम्युनिटी के आप बड़ी लड़ाई इस इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि 2026 के अंदर एक बड़ा रोल अदा करना है आपको, आप चाहते हैं कि 2026 में आपको एक बड़े स्तर पे यहाँ पे अचीवमेंट लेनी है, आप चाहते हैं कि बड़े स्तर पे आपके लोग आपके साथ अचीवमेंट लें, तो आपको कम्युनिटी बिल्डअप पे फोकस करना चाहिए।
मैं थोड़ा सा आज सीएस के ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और हम लोग लाइव मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे, फिर थोड़ा सा और किन चीजों को ध्यान रखना है कि 2026 में कुछ बड़ा किया जाए। मैंने कोई पीपीटी आज बनाई नहीं, लाइव पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कल रवि सर ने मॉर्निंग में इतना अच्छा सेशन लिया, रात को अरविंद सर ने इतना बेहतरीन सेशन आपको दिया। पिछले 3-4 दिनों से मैं अपसेंट जरूर था, लेकिन बैकअप में क्या चल रहा है सब पता रहता है। हमारे लीडर्स आपको अपना 100 नहीं 1000% देने की कोशिश करते हैं और पूरी एनर्जी के साथ देने की कोशिश करते हैं, हल्की आवाज में भी नहीं। जैसे मेरी एनर्जी भी आपको पूरी पॉजिटिव लग रही होगी, फुल एनर्जी के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेट सोया था, टाइम से उठा हूं, आपके लिए टाइम से प्रिपेयर हुआ, अपनी बातों को बिंदास तरीके से रखने के लिए यहाँ पे आया हूं, सो दैट कि आप इस बात से आश्वस्त हो सकें कि आप एक बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर हैं। आपको ये भरोसा हो सके कि हमारे लीडर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप मेरे सामने लाइव बैठेंगे, जैसे हमारे सामने ममता जोशी मैम लाइव बैठी हुई है, एडवोकेट साहिबा हमारे 20 सालों से एडवोकेट की ड्यूटी कर रही हैं अपने परिवार के साथ, और हमारे साथ एक बेहतरीन मंच का संचालन करते हुए आप देख रहे हैं, बेहतरीन होस्टिंग, बेहतरीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे साथ काफी सारे स्क्रीन पे नारी शक्ति और भी बैठी हुई है। दीपशिका जी हरिद्वार से हैं, वैशाली माहर जी नैनीताल से हैं हमारे साथ, और कौन लेडी सिंघम हमारे साथ बैठी, विमला देवी जी रॉयल टीम से बैठी हुई हैं, लेडी सिंघम। ओके, अगले पेज पे कौन महिलाएं हमारे साथ लाइव हैं, ज्योति वर्मा मैम लाइव है, अनीता नेगी जी ब्रेकफास्ट बना रही हैं, देखिए, और क्या बोलते हैं, वंदना भट्ट जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मंजू आर्या जी हमारे साथ ब्रेकफास्ट बना रही है, देखिए कितने सारी महिलाएं, आरती मोरे जी 1 2 3 4 ओके लाइव है हमारे साथ, बहुत बढ़िया, इतनी सारी महिलाएं हमारे साथ लाइव है। मंजू शर्मा जी आरजी के लाइव है हमारे बीच में, बहुत बढ़िया। महिलाएं भी लाइव हैं, लेकिन अभी तक जेंट्स साथियों को मैंने पिछले 10 मिनट पहले कहा था, आप अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए। मुझे मेरा आपसे ये कहना रहेगा कि अगर 2026 में आप चाहते हैं कि सर अभी तक हमारी अचीवमेंट नहीं हो रही है और बड़ी अचीवमेंट करनी है, कैमरा फेस कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि अचीवमेंट नहीं हो रही है और बड़ी अचीवमेंट लेनी है, तो कैमरा फेस करना शुरू कीजिए, लाइव बैठना शुरू कीजिए। चलिए मैं चलता हूं तब तक स्क्रीन पे, और थोड़ा सा आज मार्केट को स्टडी करते हैं, कुछ वहां पे बात कर लेते हैं, फिर आगे की चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। ओके, चलिए ठीक है। होपफुली मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो चुकी होगी। हाँ, हो चुकी है। चलिए, मुझे भी दिख रही है, तो इट मींस जो है हमारी स्क्रीन यहाँ से शेयर हो चुकी है। ओके, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ लोगों को अभी सीएस को लेके थोड़ा सा संशय है मन में। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी सीएस नहीं है आज के डेट में? ऐसे कौन साथी हमारे साथ मीटिंग में बैठे जिनके पास एक भी सीएस नहीं है? वैशाली जी कह रहे हैं उनके पास बिल्कुल सीएस नहीं है। ओके ओके, महेश कुमार शर्मा जी आरटीटी, ओके, जिनके पास बिल्कुल सीएस नहीं। राकेश कुमार जी कह रहे हैं, दीपचंद शर्मा जी कह रहे हैं, ओके, हमारे साथ करीब करीब 11-12। खीम सिंह मेहरा जी, आपके पास तो भर भर के सीएस रखे हुए हैं। ठीक है, जिनके पास सीएस नहीं है, मेरे सवाल को सुनने के बाद ही आपके हैंड रेज होने चाहिए मेरे दोस्तों। चलिए, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हैंड डाउन कर रहा हूं फिर से आपके 299, शानदार, 300 नंबर हमारे बीच में हो चुका है। ओके, कितने लोग ऐसे जिनके पास 500 से कम सीएस है? 500 से कम सीएस वाले कितने लोग हैं? बिलो 500, 500 से कम सीएस कितने पास है? 50। ओके, मदन सर कितने लोग हो रहे हैं अभी? 55, 56, 57 हुए, आप 60 हो गए। साथी करीब कह रहे हैं कि उनके पास 500 से कम सीएस है। आप सभी हमारे बिजनेस के पिलर हो मेरे दोस्त, तो आपको इस बात के लिए मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आप जो है कि हमें जो है इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, इस इंडस्ट्री में अगर आपको प्लानिंग करनी है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। जिनके पास कम है, आपके लिए आज का सत्र विशेष रहेगा कि इस विषय पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, आज मैं लाइव मार्केट में थोड़ा बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों के बीच में। बहुत सारे साथियों को इस विषय पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, सीएस को लेकर कंफ्यूजन रहता है, क्रिप्टो मार्केट को लेकर कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहली बात, अगर आप इस इंडस्ट्री में जुड़ चुके हैं, देखो, जुड़ने से पहले आपके 100 सवाल हो सकते हैं, 1000 सवाल हो सकते हैं, 2000 सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जुड़ गए तो फिर चाहे आपको इंफॉर्मेशन पूरी नहीं भी मिली है, तो भी आपको स्टडी करने की आवश्यकता है इस मार्केट को। अगर आप स्टडी करेंगे ना, तो चीजों को और गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे, और जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा।
क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं पीछे 2-3 दिन पहले मैं मीटिंग सुन रहा था, कई सारे साथियों के सवाल आ रहे थे कि यस अपलाइन का सपोर्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमारी फेस वैल्यू प्रॉपर नहीं है। तो आपको अपनी फेस वैल्यू बेहतर करने के लिए अपलाइन अगर प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको अपने अनुभव को बढ़ाना होगा, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा इस इंडस्ट्री में। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप किसी के साथ भी बैठ के डिबेट कर सकते हैं, किसी के साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं, किसी के साथ बैठ के उसी के फोन पे उसको जब आप डाटा डिस्प्ले करेंगे तो बहुत कुछ चीजें बदल सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मैक्सिमम केस में हम जाते हैं और हमने वहां पे जाने के बाद हमने क्या किया कि बस हम गए, हमने सीधा S3 S6 उनको समझाया और इसी पे लड़ाई लड़के हम वापस आने की कोशिश करते हैं। यहाँ गड़बड़ है, सिर्फ यहीं तक हमारा बिजनेस नहीं है, इसके आसपास बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके आसपास की मल्टीपल संभावनाओं के ऊपर जब आप चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ चीजें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गए, सर यहाँ पे 3 लोगों का ग्रुप, 6 लोगों का ग्रुप, बाकी कुछ है ही नहीं दुनिया में। नहीं मेरे दोस्त, जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है, कितने लोगों के पास मोबाइल है आज की डेट में? एक बार हैंड रेज करें तो कितने साथियों के पास मोबाइल है? सबके पास मोबाइल है, तभी तो आप बैठे मेरी मीटिंग में, है ना? वेरी गुड। तो क्या आपको क्या लगता है सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? नहीं ना, मोबाइल कंपनियां ही क्या ग्रो कर रही हैं? जब मोबाइल आपके पास है तो क्या सिर्फ मोबाइल कंपनियां ही ग्रो कर रही हैं? नहीं, इसके आसपास मल्टीपल संभावनाएं हैं। जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं उसके साथ एक सिम कनेक्टेड है, सिम बनाने वाली कंपनियां अमीर हो गई, है ना? उसके साथ साथ जो है उसके जो क्या बोलते हैं उसके हिस्से पुर्जे बाकी के बना रहे हैं वो कितने सारे डेवलप हो गए। उसके साथ साथ चार्जर बनाने वाली कंपनियां अमीर हो गई, उसके साथ साथ हेडफोन, एयरफोन, दुनिया भर के आजकल एयरबड्स अलग अलग प्रकार के आपको लगाने के लिए मिल गए, वो कंपनियां कहां से कहां पहुंच गई। उसके पीछे लगने वाला कवर बनाने वाली कंपनियां अमीर हो गई। और तो और छोड़ो, जो 20 रुपए का एक टेम्पर ग्लास आता है आपके स्क्रीन पे, आप एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, वो बनाने वाली कंपनियां भी अमीर है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो कभी भी ये नहीं समझना है कि इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ क्रिप्टो को लेके ही आप लोग, जो थोड़ा सा कई बार भ्रांति लोगों के मन में बनी हुई है कि अच्छा कंपनी आती है जाती है, प्रोजेक्ट सही नहीं होते, आपके अनुभव अच्छे हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब सारी चीज खराब नहीं है मार्केट के अंदर मेरे दोस्त। मल्टीपल चीजें हैं, हमें समझना होगा इस इंडस्ट्री को, और अगर आप समझेंगे तभी बड़ी लड़ाई लड़ पाएंगे। धीरे धीरे करके अगर आपको 3 से 4 महीने का वक्त हो गया इस प्रोजेक्ट के अंदर तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब आपको अपने आप को अपडेट करने का वक्त आ गया, चीजों को और गहराई से समझने का वक्त आ गया। जब खाली बैठे होते हो, जब लगता है आपको कोई प्लान नहीं है, आज आपको रेस्ट करना है घर में, और जब आप रील देखने का मन आपका करता है, यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स देखने का मन करता है, फेसबुक पे जाके शॉर्ट्स देखने का मन करता है, उस वक्त थोड़ा सा इस वेबसाइट को विजिट कर लिया करें। ठीक, जितने नए साथी आए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी वेबसाइट है coinmarketcap.com, इसको जाके विजिट करिए। अप्रोक्सीमेटली 2013 से ये वेबसाइट जो है लगातार क्रिप्टो इंडस्ट्री का डाटा अपडेट करते आ रही है। तो यहाँ पे लगभग जो चीजें हैं आपको क्लैरिटी की तरफ ले जाएंगी। अगर इस जगह पे आपका कोई चीज अपडेट है तो वो आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा, आपका विजन क्लियर कर देगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कई बार के लोगों का विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, होता है, विजन समझ रहे हैं कैसे मैं कह रहा हूं क्लियर नहीं है? सिंपल सी बात है, जैसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, बहुत सारे साथियों के पास कार होगी, जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपकी अच्छी कार है, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी कार है आपके पास, महंगी से महंगी कार है, ठीक है, और आप हाईवे के ऊपर भी खड़े हैं, लेकिन जो आपकी कार का शीशा है ना, ये शीशा, इसके ऊपर डस्ट जमी हुई है। अब आप बताओ चला पाओगे क्या? नहीं चला पाओगे। आपकी कार भी अच्छी है, आपको चलानी भी बहुत अच्छी आती है, और आप एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे खड़े, चला पाओगे? तब भी नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही मेरे दोस्त आगे। ऐसे ही बहुत सारे साथियों के साथ हो रहा है, उनके पास नॉलेज भरपूर है, उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे हैं, उनके पास लिंक भी अच्छे हैं, लेकिन खुद का विजन क्लियर नहीं हो रहा है इस इंडस्ट्री में अभी तक। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास प्रश्न है। मैं कई बार जब लोगों से बातचीत करता हूं तो लोगों के 36 सवाल आज भी उनके मन में बने हुए, अंदर ही अंदर वो घुट रहे। नहीं, अपना विजन क्लियर करो पहले, इस मार्केट को लेके थोड़ा सा अपना विजन क्लियर करो कि मार्केट किधर जा रही है, क्या कर सकते हैं हम इस इंडस्ट्री के अंदर, संभावनाएं कितनी है। इसको जब तक स्टडी नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आप चल तो रहे हो लेकिन आप किसी के पास जाके कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को ही नहीं रख पा रहे हो, और जब तक कॉन्फिडेंस के साथ बातें नहीं रखोगे तब तक सामने वाला आप पे भरोसा नहीं करेगा, और भरोसा नहीं करेगा तो बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। बिजनेस लोगों का ही है, लोगों का भरोसा जीतने के लिए आपके अनुभव बेहतर होने चाहिए मेरे दोस्त। तो ये जो आपके कार के आगे का जो शीशा है ना, इसको साफ करो थोड़ा सा, थोड़ा जो हमारे मन के अंदर जो डाउट्स हैं इसको क्लियर करो, स्टडी करो,
अपने स्तर पे करो, मैं नहीं कह रहा मेरे स्तर पे करो। हमने आपको प्रोजेक्ट, हमारी टीम लीडरों के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट मिल गया, मिस्टर लाडो जी ने आपके घर तक प्रोजेक्ट को पहुंचा दिया। लाडो जी जो आप काम करते हैं उसके हिसाब से आपका जो इंसेंटिव बनता है ऑन द स्पॉट देते हैं, फिर चाहे वो आपके काम करने से आए चाहे पड़ोसी के काम करने से आए, आपका जो हिस्सा बनता है 90% वो उस पर्टिकुलर लेवल का आपको दे दिया जाता है सिस्टम के माध्यम से। तो अगर 90% के हिस्सेदारी में आप हैं सिस्टम में, तो थोड़ा सा विजन भी आपका, ये जो 10% खाली विजन लेके चल रहे हैं और 90% की इनकम पे आप बैठे हुए हैं ना, इसको 90% शिफ्ट करो, अपने विजन को भी 90% की तरफ लेके जाइए कि भाई प्रोजेक्ट में दम तो है। ऐसा कोई मीटिंग में बैठा हुआ तो नहीं है कि जिसने काम किया था और उस 4 लेवल से था, उसने थर्ड स्लॉट की एक आईडी लगाई, थर्ड स्लॉट में ए में कोई व्यक्ति आया था, ये पैसा उसको मिला ही नहीं हो $29.2, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा इस मीटिंग में। या उसने $10 की एक आईडी लगाई हो और आईडी नंबर 3, 4, 5 बना हो, ऑलरेडी वो 2 लेवल से 3 लेवल से सिस्टम में हो, उसको ये पैसा मिला ही ना हो, ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति मीटिंग में बैठा हुआ। अगर ऐसा कोई भी नहीं है और आपको पता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका इंसेंटिव आपको ऑन द स्पॉट मिलता है, फिर चाहे ये व्यक्ति आपके रेफरेंस से आया हो या किसी और के रेफरेंस से आया, जब आपको पता है कि ये सब चीजें हैं तो विजन को क्लियर करो मेरे दोस्त। कोई साथी ऐसा है कि उसके पास सीएस था और उसको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी, सीएस को उसने यूएसडीटी कन्वर्ट करना चाहा और हुआ ही ना हो, ऐसा तो नहीं कोई मीटिंग के अंदर, कोई नहीं है। जब चाहो तब कर सकते हो। कोई साथी ऐसा तो नहीं है, अच्छा कई साथी ऐसे होंगे जो अभी तक हमारी टेंडेंसी के हिसाब से चल रहे होंगे। जैसे हिंदुस्तान में क्या है कि रात को 9 बजे बाद लोग सो जाते हैं, 10 बजे बाद सो जाते हैं, तो इसका मतलब पूरी दुनिया, हम सो गए तो दुनिया रुक गई है, ऐसा नहीं है ना। जिनको भी ऐसा भरोसा नहीं है, आज रात 1 बजे सो के उठना, रात को 1 बजे 1 AM पे उठना, अपने टोकन पॉकेट पे जाना, जितने सीएस आपके पास है उस सीएस को क्या करना, यूएसडीटी बनाना, उस यूएसडीटी को बाइनेंस पे ले जाना और बाइनेंस पे जाके सेल कर देना। अगर रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर ये सेल हो सकता है, आपका सीएस यूएसडीटी बन सकता है और उस यूएसडीटी को सेल करके आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इसका मतलब 24/7 के बाजार में आप बैठे हुए हैं, आप सो रहे हैं, आपकी टीम सो रही है, इससे कोई फर्क नहीं है किसी को। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप 24/7 की मार्केट के अंदर एट ए टाइम अपना काम करके यहां से कैश कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, अपनी टीमों को बता सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज करेंगे मेरे दोस्त, तो डेफिनेटली आपका विजन क्लियर होगा। बहुत सारे साथियों के विजन क्लियर नहीं है, मुझे लगा इस विषय पे बात होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं अपना पक्ष जरूर रखना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं और आपको सही इंफॉर्मेशन आपके अपलाइन के माध्यम से नहीं मिली किसी कारण, बस यहाँ 2 चीजें हो सकती हैं। अपलाइन के पास हो सकता है नॉलेज कम हो, पर सवाल यहाँ ये है सिंपल, अच्छा कितने लोगों की शादी हो गई, एक बार हैंड रेज करें तो शादी कितने लोगों की है हमारे साथ, कितने लोग मैरिड पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आज थोड़ा सा क्लैरिटी आपको और देना चाहता हूँ। 40, 45, मदन सर कितने लोग शादीशुदा हमारे साथ, मैरिड पर्सन कितने हैं? जो नहीं है थोड़ा उनके नामों पे देख लीजिएगा, एक्चुअल में वो शादीशुदा नहीं है या फिर हैंड रेज नहीं कर पा रहे बेचारा। कोई तो घरवाली के डर से नहीं कर पा रहा होगा, कि कई वजह होंगे, यहाँ पे कई सारे टेंशन में लोग बैठे होंगे, है ना, क्योंकि मैडम भी पीछे बैठे होंगे, बोले काम तो तुमने आज तक कोई ऐसा किया नहीं शादीशुदा वाला जैसा, ठीक है, कोई अचीवमेंट तुम्हारी है नहीं, इसलिए भी हैंड रेज नहीं करेंगे। 141 लोगों के हैंड रेज हुए आउट ऑफ 322, 322 में से सिर्फ 145 लोग शादीशुदा है हमारे बीच में। मदन सर आज मुझे पता चला यार, मतलब इसका मतलब कई लोग अभी कर रहे हैं, हैंडरेज हो रहा है बहुत तेजी से। अच्छा, कुछ लोगों की शादियां अब तय हो रही होंगी तो उनको डाउट में होंगे अभी शादी हुई नहीं हुई। कुछ लोग अभी भी शायद ऐसा तो नहीं कि दूसरी शादी के चक्कर में वो सोच रहे होंगे नहीं नहीं पहली वाली शादी को शादी नहीं समझ रहे, ऐसा तो नहीं बैठा कोई मीटिंग में। 154 लोगों के हैंडरेज है, इसका मतलब बाकी लोग नहाने चले गए मेरे दोस्त, या बाकी लोग सिस्टम पे ही नहीं है। ठीक, प्रॉब्लम यहाँ है मदन सर, ये एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारी यहाँ पर आ रही, जो 157 नंबर मेरे साथ हैंडरेज हुआ है अभी, यहाँ गड़बड़ ग्लिच यहाँ पे हमारे साथ है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम केसेज में मैं देखता हूँ, चलिए ठीक है मैं 60 लोगों को यहाँ पे महिलाओं को और ऐड कर लेता हूँ कि 60 महिलाएं ऐसी होंगी जो घर के कामकाजों में बिजी होंगी, जेंट्स साथी कहीं भी बिजी नहीं इस टाइम पे, रेयर केस, चलो ठीक है 10-15 को मैं यहाँ भी मान लेता हूँ, तो भी आउट ऑफ 323 अगर मेरे साथ 159 हैंड रेज हुए हैं, इसका मतलब 159 साथी मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। मैं 200 साथियों को मान लेता हूँ कि मेरी बात को सुन रहे होंगे, बाकी साथी कहाँ हैं? सवाल क्या है मेरा कहने का मतलब है, मैं अपलाइन और बिजनेस पार्टनर के बीच की बात कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपके अपलाइन उतने एक्टिव ना हो जितना आप चाह रहे हैं, मैं मान रहा हूं। मैं शादी शब्द को क्यों यूज किया, क्या होता है कि जब शादी होती है ना, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, शादी के बाद क्या आपको हर चीज आपके घर वाले सिखाते रहते हैं, आपकी जिम्मेवारियों को हमारे घर वाले बताते रहते हैं। आज मैं हूं तो मेरी शादी के बाद जिम्मेवारी किसकी है, मेरी है और मेरी वाइफ की है। इस परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है,
राइट? ऐसे ही आपके साथ भी है, आप और आपके अपलाइन के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होनी चाहिए, पहली बात। और किसी कारणवश नहीं भी है, मान लिया बेहतर कनेक्टिविटी नहीं है कि आप फिजिकल नहीं मिल पा रहे, अपलाइन और आपके बीच में 500 किलोमीटर का गैप है, क्योंकि डिजिटल बिजनेस के अंदर सारे लोग साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन क्या डिजिटली हम बेहतर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं? जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं अभी, मैं अगर कोई भी मीटिंग, मेरा 99% मेरा यही रहता है, 99% मैं आपको लिख रहा हूं, मैं 100% इसलिए नहीं कहूंगा कि कभी कभार लाइव नहीं बैठ पाते हैं जब हम फील्ड में होते हैं। 99% मेरी जो मीटिंग्स मैं जब भी लेता हूं, मैं 1-to-1 मीटिंग लूं, मैं टीम की मीटिंग लूं, जब भी लूं, मैं रात को 10 बजे लूं, 11 बजे लूं, 12 बजे लूं, रात को मेरी करीब करीब हमारी 12 बजे तक मीटिंग चली थी टॉप लीडर की, कुछ लीडरों के साथ मैंने मीटिंग करी थी, हम उतनी देर पूरी मीटिंग लाइव बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद अपने सुबह की थोड़ा सा प्रिपरेशन पे काम किया, उसके बाद सुबह आपके साथ फिर से लाइव है। तो अगर आप इन चीजों को अपडेट करना शुरू कर देंगे, जहां आपने अपनी जिम्मेवारियों को लेना शुरू कर दिया, सिस्टम आपको मिल गया, अब आपको आगे बढ़ना। घर वालों ने शादी कर दी ना, परिवार चलाने का ठेका नहीं ले रखा है, परिवार चलाने का ठेका नहीं ले रखा। जैसे आप अपने बच्चों को कहते होंगे, बेटा अब हमने तुम्हारी शादी कर ली, 25 साल के हो गए, हमने तुम्हें जितना पढ़ाना था पढ़ा लिया। आप में से बहुत सारे साथी अपने बच्चों को ये चीज कहते हैं, बेटा आगे की जिम्मेवारी तुम्हारी है। ऐसे ही बिजनेस किसी ने आपको डिलीवर कर दिया, आगे की जिम्मेवारी आपकी है। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे साथी आज भी ये चीज सोचते हैं, नहीं नहीं यार, उसने मुझे ज्वाइन कराया तो उसी की जिम्मेवारी है कि वो मुझे 12 स्लॉट तक पहुंचाए, उसी की जिम्मेवारी है कि मुझे 1 CR तक पहुंचाए। देखो वो अपना काम कर रहा है, आपको भी अपने काम में कॉन्ट्रीब्यूशंस करने चाहिए। अगर आप इस चीज को करेंगे, डेफिनेटली चीजें बेहतर हो सकती हैं। और ये उन लोगों के साथ ज्यादा चैलेंज है जो अभी तक टोटली अपलाइन के ऊपर डिपेंड है। जिन्होंने जिम्मेवारियां ली वो आगे निकल गए, जिसने जिम्मेवारी ली वो आगे निकल गए। बहुत सारे साथी यहाँ हैं जिनके पास फ्रंट लाइन बहुत कम है। फ्रंट लाइन कम का मतलब है कि उनके डायरेक्ट में 1-2 एक्टिव लीडर है, 1 से 2 एक्टिव लीडर है, लेकिन उन्होंने उसी टीम को डेवलप करना शुरू किया, उनके ऊपर काम करना शुरू किया और एक बड़ी टीम को बनाते चले गए। लेकिन बहुत सारे साथियों के पास डायरेक्ट हो सकता है 50 हो, लेकिन संभाल नहीं पाए, 50 डायरेक्ट वाला भी फेल है, जबकि 1 से 2 डायरेक्ट वाला सक्सेस है। यहाँ पे मायने ये नहीं रखता आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्ट क्या है, मायने ये रखता है कि आप और आपके साथ आने वाले जो ग्रुप लीडर हैं वो कितने एक्टिव हैं, आप अपनी कितनी जिम्मेवारी निभा रहे हो, आपके टीम लीडर कितनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इसको समझने का विषय है मेरे दोस्त। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि coinmarketcap.com एक वेबसाइट है। जब आप फुर्सत में होते हैं तो आपने क्या करना है मेरे दोस्त, इसको विजिट करना है। coinmarketcap.com, आप इस वेबसाइट को लिखिए आज अपने मोबाइल में। खासकर मैं सभी को कहना चाहूंगा जो लोग बिल्कुल नए हैं अभी, इसको विजिट कीजिए, इसमें जाके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉइन मार्केट कैप को खोलते हैं, वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुलेगी। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हम जो ये मार्केट है करीब करीब कितनी है, $2.44 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। $2.44 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, कई देशों की जीडीपी नहीं है। इंडिया की जो टोटल जीडीपी है लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास अब पहुंचे हम लोग हैं, तो $4 ट्रिलियन के आसपास हम लोग पहुंच गए। थोड़ा दिन पहले तक ये भी लगभग 3.5-4 ट्रिलियन के ऊपर थी। क्रिप्टो मार्केट है, गिरती उड़ती रहती है। मार्केट का ये हमेशा सिनेरियो रहता है कि आज ये 2.44 ट्रिलियन है तो कल ये 2.40 ट्रिलियन भी हो सकती है, कल ये 2.50 ट्रिलियन भी हो सकती है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है दोस्तों। और ग्लोबल मार्केट में ग्लोबली इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों का इफेक्ट भी पड़ता है। ये मार्केट तेजी से बढ़ती और उतरती है, इसमें नो डाउट। बट हमें ओवरऑल ये समझना है कि अगर इतनी बड़ी मार्केट है तो जीरो तो कभी नहीं हो सकती, एकदम से जीरो नहीं होगी, ये समझना हमने है, ठीक। इस मार्केट के अंदर मल्टीपल क्वाइंस, क्रिप्टोज आज मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा उस पर फटाफट चर्चा कर लेंगे और देखने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप साथ में बने रहे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। ओके, अगर ये मार्केट कैप की मैंने बात कही आपको, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि आज बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हमारे बीच में है। मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे है, बड़ा बाजार है, आराम से इसको स्टडी कीजिए और बड़े स्तर पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, विजन क्लियर कर सकते हैं। आप ऐसे बाजार के अंदर है, ऐसे व्यापार के अंदर है जो ग्लोबल कारोबार कर रहा है। आप बहुत सारे साथी आज इसको अपने शहर तक सीमित करके बैठ गए हैं। उनको लगता है नहीं नहीं यार, ये तो हमारे शहर तक सीमित है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। नहीं मेरे दोस्त, ये चीजें बिल्कुल हमें समझनी होंगी और चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। हमें चीजों को थोड़ा सा क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा मेरे दोस्त। अगर हम चीजों को समझेंगे नहीं तो हम यहीं पे कहीं ना कहीं उलझे रह जाएंगे, ठीक है। तो
अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारे पास इतनी सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। आप पेज को खोलते जाइए नीचे। अगर हम टॉप से बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास बिटकॉइन आता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिटकॉइन नंबर 1 पे आता है। बिटकॉइन का जो 24 घंटे का जो मार्केट कैप है, कितना तेजी से और कितना बड़ा मार्केट कैप है। नंबर 2 पे इथेरियम आता है, फिर हमारा यूएसडीटी आ जाता है, फिर हमारा बीएनबी आ जाता है। ये मार्केट कैप के हिसाब से ये बाजार डिस्प्ले कर रहा है, मतलब जिसका मार्केट कैप ज्यादा है वो ऊपर सिनेरियो में ऊपर को सीक्वेंस वाइज ऊपर से नीचे की तरफ को ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ये लाइव मार्केट पे मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। इस पे आपको ना तो कॉइन बनाना है, ना ब्लॉकचेन बनानी है, ना टोकन बनाना है, कुछ नहीं करना है। जनरली हम इस मार्केट को इसलिए देखने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है क्रिप्टो हवा है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिप्टो मार्केट है ही नहीं। ठीक है, या ये चीजें बबल्स हैं, ऐसा बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न आते होंगे। आप में से भी कुछ साथी हो सकते हैं। तो ये प्रश्न आए उससे पहले कि हमें चीजों को थोड़ा सा समझना होगा। इस बाजार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। ये मार्केट कैप है। अब आप देखिए मार्केट कैप फ्लैक्चुएट हो रहा है, आपके स्क्रीन पे फ्लैक्चुएट हो रहा है। जिनको मोबाइल थोड़ा छोटा दिख रहा है, आई साइड वीक है, मोबाइल को घुमा दीजिए, तिरछा कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका मोबाइल थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा। अगर आप स्क्रीन पे इस टाइम पे, जरूरी नहीं कि आपको वीडियो लाइव करनी है, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा सिग्नल अच्छा दिखेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इन्हीं के बीच में हमारा भी एक सीएस टोकन है। तो जब भी आप यहां बैठे तो यहाँ पे सर्च बार में आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ सर्च बार पे आप अपने सीएस को सर्च करेंगे तो वेलबिट सीएस के नाम से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेलबिट सीएस। ठीक है, ये वेलबिट सीएस आपका खुद का टोकन है जो कॉइन मार्केट कैप के अंदर लिस्टेड है। इसको भी आपने थोड़ा सा नजर मारनी है। नजर मारोगे तो चीजें बेहतर होंगी मेरे दोस्त, नहीं तो सिर्फ दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर वही मिलेगा जो दूसरा आपको बता रहा है। बैसाखी छोड़िए, अपने पैरों पे चलना शुरू कीजिए। बैसाखी छोड़िए का मतलब मेरा ये है मेरे दोस्त की खुद जिम्मेवारी लीजिए, थोड़ा 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 एनालाइज करते रहिए और चीजों को आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये कॉइन मार्केट कैप सीएमसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएमसी। कई बार आप जब मार्केट में बैठे होते हैं तो कोई आपको प्रश्न ऐसा आ सकता है, क्या आपका कॉइन सीएमसी पे लिस्टेड है? आप ऊपर नीचे देखोगे, सीएमसी मतलब होता है कॉइन मार्केट कैप मेरे दोस्त। ऐसा सवाल क्रिप्टो वाले लीडर आपसे कई बार पूछ लेते हैं, तो आप ऊपर नीचे देखोगे, फिर वो बोलेगा इसका मतलब इसको सीएमसी पता नहीं है, मतलब कॉइन मार्केट कैप। फिर आपको बताएगा अगर सामने वाला एक सही व्यक्ति बैठा हुआ होगा, नहीं तो वो वही समझ जाएगा कि आपके पास अनुभव नहीं है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर या मेटावेल प्रोजेक्ट के अंदर जो भी ऐसे शब्दावली है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके डिक्शनरी के अंदर इनको ऐड करते रहो। अपनी नॉलेज को धीरे 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 करके बढ़ाते रहिए, ये बहुत आवश्यक है मेरे दोस्त। ठीक, क्योंकि हम लोग सोचते जरूर है कि सर मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है। लेकिन क्या हम मार्केट में उस लेवल पे काम कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को उतना अंक देंगे? अच्छा, मैं अगर आपको अभी सही कहूंगा कि आप 100 मार्क्स का पेपर है ये हमारा मेटावेल का, आप अपने आप को अगर अंक देने के लिए मैं अभी चैट बॉक्स खोलूंगा ना और मैं कहूंगा अंतरात्मा से अपने अंक दीजिए, अपने आप को नंबर दीजिए कि आप इस बिजनेस में कितना परसेंट काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे साथी ना 1% पे भी रुक जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे साथी होंगे जो कहेंगे मैं 1% भी काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो पास कितने पे होता मेरे दोस्त? आपको पता है 33% पे तो पासिंग मार्क है हमारे यहाँ पे। ठीक है, यहां तक तो काम हमें करना पड़ेगा, कम से कम 33% तक तो चलिए। आप 1%, 2%, 3% या 10% से बिलो अगर आप वर्क कर रहे हैं तो बड़ी ग्रोथ कर पाना असंभव है, मुश्किल है। हमें थोड़ा सा चीजों को समझना होगा, एनालाइज करना होगा कि नहीं यार, वक्त आ गया कुछ बड़ा करने का। बड़ा करना है तो थोड़ा सा बिजनेस पर फोकस कीजिए, गहराइयों में जाइए। जो चीज बताई जा रही मीटिंग के अंदर उसके बाद उसको क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक का मतलब है कि अगर मैं आपको कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा विजिट कर रहा हूं तो आपका दायित्व तो है इसके बाद अपने ही फोन पे कॉइन मार्केट कैप लिखो। आजकल तो बोल के भी गूगल खोल देता है, गूगल को खाली इतना बोल दो कॉइन मार्केट कैप खोलो, है ना, वो अपने आप आपको ओपन करके डिस्प्ले कर देगा। क्या वो डाटा जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा था वो आपके फोन पे दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो इसका मतलब चीजें सही है। हो सकता है आपको लगेगा पांडे जी कुछ इसमें ऐसा करके अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल करो। मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा भरोसा करता हूं, तो इस चीज पे थोड़ा सा हमें दोस्तों क्या करना होगा, फोकस करना होगा। अब मैं सीएस के ऊपर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मेटावेल इकोसिस्टम का सेंटर पॉइंट सीईएस है, ये ध्यान रखना। ये सीएस ही हमारा सेंटर पॉइंट है। सारी लड़ाई इसी के साथ हमने लड़नी आने वाले टाइम के अंदर। ज्यादातर जो लड़ाइयां होंगी वो सीएस के साथ होंगी। भविष्य में और नई चीजें क्या आएंगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से और कमिंग प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको पता है कि सीएस सेंटर पॉइंट आपके पास है। बगैर सीएस के आप मेटावेल के अंदर सांस भी नहीं ले पाएंगे।
सिंपल भाषा में बात करूं तो सीएस में सांस लेने का मतलब यह है, अगर आपको एक लेवल आगे जाना है, आपको इनकम लेनी है, कुछ भी करना है, आपकी गाड़ी पूरी इर्द गिर्द इसी के इर्द गिर्द घूम के रहेगी। आपको सारी लड़ाई इसकी है। इसको एनालाइज करो, क्या इसका एल्गोरिदम कह रहा है, कितना सप्लाई है, भविष्य में क्या संभावनाएं दिख रही हैं। आज हमारे पास 22 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो कितने लोग कल इसके पार्टिसिपेंट है और आने वाले टाइम में क्या संभावना आपको दिख रही है। अगर हर चीज को एनालाइज करोगे तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा मदद और मिलेगी। ठीक है, तो इस पर सभी साथी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ओके, अभी जो सीएस है इस टाइम पे 0.70 के रेट से आपको मिल रहा है। इस टाइम पे $0.25 से शुरू हुआ सीएस इस टाइम पे आपके स्क्रीन पे $0.40 के अंदर आपको डिस्प्ले हो रहा है। उम्मीद है कि जैसे ही हमारे नए प्रोजेक्ट आएंगे तो ये रेट एक अच्छे खासे स्तर पे जाने की संभावना दिख रही है। देखो, ये इंडस्ट्री संभावनाओं की है मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री छोड़ दो, सब इंडस्ट्री संभावनाएं की है। आज आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होगा, हो सकता है बीटेक कर रहा हो सकता है वो कुछ और सब्जेक्ट पे वो काम कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, वो जिस चीज की तैयारी कर रहा हो और उस चीज को आने में और आपके बच्चे को उस जगह पे पहुंचने के लिए 10 साल लगे, तो 10 साल में आपको क्या लगता है मार्केट आज की तरह ही रहेगी? 10 साल में मार्केट बदल जाएगी। आज हम तैयारी करते हैं कि 10th के बाद मेरा बच्चा 10th कर रहा है, तो 10th के बाद इसका 2 साल का 12th होगा, 2 साल के बाद ये 3 साल में इसको ग्रेजुएशन कराऊंगा, 5 साल उसके बाद मैं इसको कोर्स कराऊंगा। जिस कोर्स की प्लानिंग आप आज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अगले 7-8 सालों में क्या सेम मार्केट रहेगी? नहीं रहेगी ना, बदलाव बहुत है, बहुत बदलाव होगा मार्केट के अंदर। हम खुद अपने आप को देख लो, क्या जैसा हमने पढ़ाई किया था वैसे आज आप कर पा रहे हैं? नहीं ना, चीजें बदल गई है और आने वाले दौर में भी चीजें बदलेंगी। एआई के जमाने में तो कितनी तेजी से चीजें बदल रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है हमें, कितना तेज ग्रोथ हो रही है मार्केट में। बदले नहीं तो हम में से बहुत सारे लोग, हम नहीं बदले, दुनिया तो तेजी से बदल रही है मेरे दोस्त। बाहर की कंट्रियों में अगर आप थोड़ा स्टडी करना शुरू करोगे तो दुनिया हमसे बहुत आगे है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं आज भी। तो अपना माइंडसेट को थोड़ा चेंज कीजिए, खुद एनालाइज करना शुरू कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो रील देखने में, जो हम इधर उधर शॉर्ट्स देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं, या हम क्रिकेट में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, या हम राजनीति में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, मतलब जिनका पेशा राजनीति है वो ठीक है, जो क्रिकेटर है वो ठीक है, अगर आप स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम रोज 2 घंटा 1 घंटा टीवी के आगे बैठ के हम इस बात का एनालाइज कर रहे हैं कि विराट कोहली ने सही नहीं खेला, रोहित शर्मा क्यों बाहर बैठा हुआ है, इस बार जो है सूर्य कुमार यादव ने कम रन बनाए, तो हम गलत है भाई। वहां उससे कुछ नहीं मिलना। सूर्य कुमार यादव अपनी फीस ले रहा है, अभिषेक शर्मा अपनी फीस ले रहा है। हमारा घर कैसे चलेगा, हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हमारे ड्रीम्स कब फुलफिल होंगे, इस पे ध्यान नहीं है बहुत सारे साथियों का। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। तो लगभग जो मार्केट कैप हमारा है, ये आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुकिए, हमारे साथ जो है यहाँ पे ये हमारा जो क्वाइन है सीएस क्वाइन इस टाइम पे 4017 रैंकिंग पे चल रहा है। तो मार्केट में टोटल क्वाइन कितने हैं थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। हम कहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा हल्का सा, है ना, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। एक मिनट रुकिए, आपके नीचे ठीक लिखा हुआ आ गया, रैंक 4017 आउट ऑफ 8637। मतलब मार्केट के अंदर सिस्टम ये कहता है, क्वाइन मार्केट कैप ये कहता है कि 8637 क्वाइन मार्केट के अंदर है, जिसमें से आपका नंबर 4017 है। मतलब अगर आप देखेंगे तो हम 50% के ब्रैकेट को पार कर चुके हैं, जबकि इसमें से बहुत सारे क्वाइन ऐसे होंगे जिनको मार्केट में आए हुए 4 साल 5 साल 6 साल 7-8 साल हो चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो रैंकिंग है वो 4000 के रैंकिंग के ऊपर है। अभी 4000 की रैंकिंग है, लेकिन आपको मैं श्योरिटी के साथ इस बात को कह सकता हूं, जिस दिन हमारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, ये रैंकिंग बहुत तेजी से ग्रो करते हुए और नीचे 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 की तरफ आएगी। नीचे का मतलब है टॉप लेवल की तरफ बढ़ते हुए क्रम में होगी, क्योंकि ये 4047 जो 17 जो रैंकिंग है, ये मार्केट की टोटल कैप के हिसाब से है। मार्केट कैप क्या कह रहा है अभी, $19.34 मिलियन का। इसके हिसाब से इसकी आपकी रैंकिंग आज की डेट में है। जैसे जैसे हमारा ये मार्केट कैप बढ़ेगा, मार्केट कैप कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके क्वाइन का रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे क्वाइन का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मार्केट कैप बढ़ेगा। मार्केट कैप बढ़ेगा, क्वाइन का रेट बढ़ेगा तो मार्केट कैप बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा तो आपकी रैंकिंग सुधरती जाएगी, और रैंकिंग सुधरती जाएगी तो ग्लोबल सिनेरियो जो है वो बदलते चले जाएंगे। जो ग्लोबल सिनेरियो है वो बदलते चले जाएंगे, क्योंकि अभी आप ग्लोबली एक ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। तो आने वाले टाइम पे हमारे पास नंबर ऑफ सेंट्रलाइज जब एक्सचेंजेस बढ़ेंगे तो वहां पे यूजर बेस बढ़ेगा, तो चीजें बदलेंगी मेरे दोस्त। हमारे पास एक चीज की आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ टोटल सप्लाई कितनी है,
टोटल सप्लाई 422 मिलियन ही आपकी रहने वाली है। इस सप्लाई में कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा, ना आगे नए टोकन्स प्रिंट होंगे, ना नए टोकन बनेंगे। दूसरी बात, ये जो 422.37 मिलियन है, ये भी आने वाले टाइम पे डिक्रीज होंगे, माइनस 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 होते चले जाएंगे। ये 422 मिलियन हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, 421 पॉइंट कुछ हो सकते हैं मिलियन, ये धीरे धीरे करके कम होंगे। मतलब 42 करोड़ 23 लाख जो कॉइन है, ये 42 करोड़ 23 लाख में से 42 करोड़ 22 लाख होंगे, 21 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, क्योंकि इसमें बर्निंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। एक टाइम के बाद कुछ 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 कॉइन बर्न किए जाएंगे, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वहां पे बर्निंग मैकेनिज्म लगा रखा है मिस्टर लाडो जी ने। तो हमें इस बात को समझना है कि लड़ाई जो है सारी इसी के अंदर चलनी है। अभी हमारे पास नंबर ऑफ होल्डर कम है, 230 के दिखा रहा है। अपडेट हो सकता है ये पूरा अपडेटेड हो या ना हो, आने वाले टाइम पे ये नंबर हमारे बढ़ेंगे तो चीजें बदलेंगी। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जो इसका मार्केट है, अभी हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम सीएस कमा सकते हैं, हम सीएस बाई कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है मेरे दोस्त। पहला कि आप इसको परचेज कर सकते हैं अपने स्तर पे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, आपकी पॉकेट के हिसाब से जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसको बाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हम एक नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है, तो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। मैं अर्निंग पे ज्यादा फोकस करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अर्न करें यहां से। तो अर्निंग कैसे होगी? नेटवर्क डेवलप करके। अर्निंग कहां से होगी? नेटवर्क डेवलप करके। बिना नेटवर्क के कोई बड़ा गेम चेंज नहीं होगा। हाँ, आप इन्वेस्टर हैं, एक अलग बात है, आपने 1,00,000-2,00,000 का लेके लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आप इन्वेस्टर नहीं है। आपको लगता है मेरे पास 1,00,000 रुपए नहीं है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास $10 से बिजनेस में ज्वाइन होने का ऑप्शन सिस्टम ने दे रखा है। इसी $10 से आप काम करते करते यहाँ पे लाखों रुपए के सीएस अर्न कर सकते हैं। आज के डेट में कोई बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं, कुछ नहीं है। $10 से आपने सिस्टम में शुरू किया है, इसी $10 से अपने नेटवर्क को बिल्ड करते जाइए। यहां से $9 की इनकम आएगी, इसी $9 का सीएस बना लीजिए, और बाकी इन्हीं के साथ काम करते हुए अगले लेवल पे जाइए। अगले लेवल पे जाके फिर अपनी टीमों को डेवलप कीजिए। टीमों को डेवलप करते करते धीरे धीरे करके आपके पास नंबर ऑफ सीएस बढ़ सकता है, अगर आज आप इन चीजों पे फोकस करें तो। अगर इन चीजों पे आज फोकस करें तो चीजें बदल सकती हैं। मार्केट बिल्कुल जबरदस्त है, बहुत बड़े स्तर पे काम होने की संभावना है, और रैंकिंग बहुत जल्द आपको एक बेहतरीन दिखेगी। यहाँ पे मार्केट आप देख रहे हैं लगभग स्टेबिलिटी की तरफ हमारा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ अच्छी न्यूज आए तो हम पॉजिटिव की तरफ चलें, प्लस प्लस की तरफ चलें, और जैसे नई अपडेट्स आएंगी वैसे ही ये ग्राफ आपका कुछ 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 फिर ऐसे आपको दिखना शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये ग्राफ दिखे उससे पहले अपनी पकड़ बना लो, ये ध्यान रखना। उससे पहले अपनी पकड़ बना लीजिए, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए कि ग्राफ यहाँ चढ़ना शुरू हो। आपके खाते में अगर अभी भी 100 सीएस नहीं है तो आप इसको 500 का टारगेट लेके चलो। आपके इस खाते में 500 के आसपास सीएस है तो 1,000 सीएस का टारगेट लेके चलो। आप 1,000-1,200 के आसपास है तो 1,500 करने का टारगेट लेके चलो। 1,500 है तो 2,000। आपके खाते पे जो भी सीएस है टारगेट लो कि विद इन अ वीक उसमें एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सीएस आपके पास कम से कम, डिपेंड ऑन सीएस की, अगर आपके पास 100 है तो आप 500 का टारगेट लेके चलो। आप किसी के पास 5,000 है तो उसको 5,500 का टारगेट लेके चलो। जिसके पास 10,000 है तो 11 से 12,000 का टारगेट लेके चलो। धीरे धीरे इस खाते को बढ़ाइए। बहुत सारे लोग इसको बढ़ाने की बजाय इसको खाली और कर रहे हैं। मतलब जो है उसको भी जब मन करता है तब बेच के खा जाते हैं। खाना नहीं है, वक्त आएगा। एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन खाए थे एक दिन, पता है आपको? अभी गूगल पे दिखा दूंगा आपको। 10,000 बिटकॉइन यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है? अभी रुको, अभी थोड़ी देर बाद डिस्प्ले करूंगा आपको। 10,000 बिटकॉइन खाए थे उसने किसी टाइम पे। 10,000 बिटकॉइन के 2 ही पिज्जा खाए थे, वो आज तक नहीं पचे उसको। सोचो, 10,000 बिटकॉइन को 2 पिज्जा खाए थे उसने, वो आज तक नहीं पच रहे उस बंदे को। उसको तो पचे नहीं, उसकी आने वाली जनरेशन को भी नहीं पचेंगे। वो भी कहेंगे कि एक थे हमारे दादाजी जिन्होंने 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज्जा खाए थे। वो उनके भी पेट में दर्द करेंगे जो आने वाली जनरेशन है। तो आज आपको समझना है कि अगर हम इस मार्केट के अंदर, अगर आपका विजन क्लियर है, देखो मैं क्लियर कहूंगा, अगर आपका विजन क्लियर है तो आपको चीजों को समझना होगा। आपको सिस्टम पे भरोसा करना होगा, आपको लाडू जी पे भरोसा करना होगा। डीके वर्मा जी, पहले कपड़े पहनो फिर हैंड रेज करना। आप नींद में चल रहे हैं और आपका हैंड रेज भी हो गया है, ठीक है? देखिए, मेरी नजर सब जगह है, गलत फहमी में मत रहना पीछे बैठ के कि आपको पांडे जी देख नहीं रहे। अगर मैं यहाँ मीटिंग ले रहा हूं तो मेरी नजर हर व्यक्ति पे, खासकर विशेषकर उन लोगों पे पहले होती है जिनका ड्रेसअप सही नहीं है। तो कृपया, अगर आप बैकग्राउंड में बैठे और आपका वीडियो ऑन हो रहा है तो कृपया अपने ड्रेस को सही करें, ओके? तो इस पे सभी साथी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इस वक्त हमारे पास है दोस्तों सीएस बनाने वक्त, सीएस जमा करने का वक्त है, सीएस को कंपाउंड करने का, और खुद के पास ही कंपाउंड नहीं करने का वक्त है, ये आपकी टीम के पास भी कंपाउंड करने का वक्त है।
दो चीजें हो सकती हैं, आप परचेज करके कर सकते हैं, आप अर्न करके कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप सक्षम है तो परचेज करके रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 20,000 रुपए मेरे पास स्पेयर है, इस 20,000 की मुझे अगले 6 मंथ तक कोई नीड नहीं है, परचेज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है और जो है भी तो भी मेरा इमरजेंसी बैकअप नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप सीएस लेके आज रख लीजिए। मैंने फिर से कहा 24/7 की मार्केट है, रात के 2 बजे उसको वापस यूएसडीटी बना लीजिएगा, स्टेबल करेंसी है, कोई टेंशन नहीं है, आप उसको कैश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको लगता है कि आपके पास पैसा इतना नहीं है तो नेटवर्क पे काम कीजिए, टीम पे काम कीजिए, अपना धीरे धीरे करके अपनी टीमों को ग्रो कीजिए, यहाँ से सीएस बनाते रहिए, ये सीएस आपको कंपाउंड करके देता चला जाएगा भविष्य के लिए। इसको थोड़ा सा समझने का आपको अवसर है। ये मार्केट के ऊपर हम जब बात कर रहे थे, हमने कहा कि भैया ये $2.5 ट्रिलियन के आसपास के इंडस्ट्री है, और अगर मैं बात करूं अपना सीएस का, सीएस हमारे पास इस टाइम पे जो है सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है सीएस की भी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी साथी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देता है, क्या हाई रहा इसका, क्या लो रहा, किन किन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, हर चीज आपके स्क्रीन पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है मेरे दोस्त। अभी हम मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। यूनिस्वेप पे V3 पे इसके लिस्टेड है, अभी हम CS USDT के पेयर में। आने वाले टाइम पे इसके नंबर ऑफ पेयर जब बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉकचेन्स जब बढ़ेंगी, तो लाडो जी तो अपना काम कर रहे हैं, लाडो जी अपना काम कर रहे हैं कि वो कहां इसको लिस्टेड कर सकते हैं, कैसे कैसे हमारा CS ग्रोथ कर सकता है, हर चीज के ऊपर उनका फोकस है। पर हमारा भरोसा कितना है सिस्टम के प्रति, ये आपको तय करना है। देखो मेरा भरोसा 1001%, मैं सिस्टम पे आपको खुले मंच पे बोल रहा हूँ, मेरा भरोसा सिस्टम के प्रति। इसलिए जब से मेटावेल में हम आए हैं तब से मेटावेल ही कर रहे हैं, कोई सेकंड प्रोजेक्ट पर हमने काम नहीं किया, कभी हमने इंतजार नहीं किया, कोई मुझे आके गाइड करे इस पे मैंने कभी इंतजार नहीं किया। मुझे जो काम करना है मैं अपना काम करता हूँ। आज सुबह सेशन लेना था, जबकि रात को मैंने कोर मीटिंग भी रखी थी, उसके बावजूद भी सुबह का सेशन डिसाइड है तो डिसाइडेड है, मुझे काम करना है, ठीक। और मैं हमेशा बैकअप पे भी रेडी रहता हूं। तो ये जो सीएस है इसको आप यहां जाके स्टडी करें, संभावनाएं कहां दिख रही हैं, आज कम्युनिटी कितनी है, अगर ये कम्युनिटी उठ के बढ़ती है तो कहां जाता है, हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है तो वहां पे सीएस के यूज केस बड़े हैं तो कहां जाता है सीएस। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पे कि आपको सीएस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें ये बात समझनी होगी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर चीजें बिल्कुल बदल रही है, इसलिए हमें इस पे और भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कॉइन मार्केट कैप के अंदर मैंने आपको ये चीज डिस्प्ले करने की कोशिश करी, आपको थोड़ा और डिटेल लेनी है, आप अपने किसी न किसी एक्सचेंज पे एक अकाउंट बना के जरूर रखें, क्योंकि अगर आप अपने एक्सचेंज पे अकाउंट बना के रखेंगे तो आपको यहाँ से स्पॉट के सारे एक्सचेंज दिख जाएंगे। जैसे हम बाइनेंस वगैरह आपको कई बार कहते हैं, आपको लगता है बाइनेंस पे बनाओ, आपको लगता है बिटगेट पे बनाओ, आपको लगता है बाइबिट बनाओ, और जो भी एक्सचेंज सपोर्टिव आपको वे में दिखते हैं बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर काम को कीजिए, एक्सपर्ट बनिए थोड़ा सा। देखो आपके पास क्रिप्टो का एक्सचेंज होगा, आपको लेन देन करने का तरीका होगा, आपको सब लाइव बाई सेल करना आएगा, और आप मार्केट में गए, आप किसी को प्लान देने गए और किसी ने कहा सर नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये कॉइन तो हमने कई बार देखे ऐसे ही दिखते हैं, तुम्हारा सीएस भी ऐसे ही होगा। अब आप सीएस की बात तो कर रहे हैं लेकिन आपके ही वॉलेट पे 0 सीएस है, अब बताओ मेरे को क्या लड़ाई लड़ेंगे आप सामने वाले के साथ, कैसे आप अपनी बातों को प्रूफ के साथ रख पाएंगे। आपके वॉलेट में मैं हमेशा कहता हूं अगर आप मार्केट के अंदर हैं तो मिनिमम 6, अगर आप 6 लेवल के ऊपर है तो कम से कम 6th लेवल का एसेट आपके वॉलेट पे एट ए टाइम होना चाहिए, एट ए टाइम होना चाहिए। ये आपका रिजर्व है, रिजर्व कहीं भी खत्म नहीं करना है आपने, एट ए टाइम आपके पास वॉलेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। आप सामने वाले ने कहा सर ये कॉइन तो आते हैं जाते हैं चलता है, कोई बात नहीं सर, ये आपकी बात सत्य है, उसी के सामने फोन उसके हाथ पे देके उसको बोलो खोलिए इसको। आप अपने टोकन पॉकेट पे खोल के अपने ही सीएस को डीटी बनाइए। जो लोग क्रिप्टो में काम करके आ रहे हैं उस जैसे यूएसडीटी बन जाएगा आधे लोगों को भरोसा वहीं पे हो जाएगा, अच्छा सीएस यूएसडीटी लाइव बना है। और जब सीएस को आप यूएसडीटी बनाएंगे मेरे दोस्त तो सीएस का भी टाइमिंग लाइव होता है और यूएसडीटी का टाइमिंग भी लाइव होता है। जहां पे यूएसडीटी होगा उसका टाइम भी डिस्प्ले कर रहा होगा, जब सीएस स्वैप हुआ उसका भी टाइमिंग डिस्प्ले हो रहा है। सेम टाइम पे जब दोनों चीजें हो रही होंगी सामने वाले का भरोसा बढ़ेगा। सामने वाला क्रिप्टो में फिर भी नहीं था, मान लिया वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में फिर भी काम नहीं किया हुआ है, फिर वो कहता ठीक है यार तुम्हारी एप्लीकेशन है, तुम अपने स्तर पे इसको काम कर रहे हो, तो उसी यूएसडीटी को चाहे आपको 200 रुपए का नुकसान हो जाए उस टाइम पे, डजंट मैटर मेरे दोस्त, लेकिन सामने वाले का भरोसा अगर आपने जीत लिया तो उसको भरोसा और अच्छा हो जाएगा। उसी यूएसडीटी को आप यहाँ पे अपने एक्सचेंज पे ले जाके उसी टाइम पे इसके बिड लगा के लाइव सेल अगर आप कर देंगे
तो मेरे दोस्त, मैं मानता हूं कि 200 रुपए का नुकसान हो सकता है, सस्ते में आपको बेचना पड़े थोड़ा सा, लेकिन अगर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करके आपने सामने वाले को दिखा दिया, मैं कह रहा हूं उसका भरोसा जो 10% था ना, वो 70 से 80% आपके ऊपर और आपके सिस्टम के ऊपर हो जाएगा। हाँ, पैसा अकाउंट में आता है, उसको निर्णय लेने में मजबूती मिलेगी मेरे दोस्त, नहीं तो निर्णय तो लेगा, फिर वो मजबूरी में लेगा, वो मजबूती के साथ नहीं लेगा मेरे दोस्त। वो आपकी फेस वैल्यू पे ठीक है, वो लगाने के लिए तैयार हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन अगर उसका भरोसा आपको और क्लियर करना है तो आप एट ए टाइम आपके पास, आपके वॉलेट के अंदर जितने साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि सर बिजनेस नहीं आता है, बिजनेस आएगा अगर आप प्रैक्टिकल चीजों पे जीना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैक्सिमम केस में, आप गए कहीं पे, सामने वाले ने कहा चलो ठीक है मैं एक लेवल से ज्वाइन कर लेता हूं, आपने कहा तो मैं $10 से ज्वाइन कर रहा हूं। अब इस $10 के CES के लिए भी आप 10 लोगों को फोन कर लेते हो, सर एक आईडी लगनी है, एक स्लॉट से मुझे $10 का CS चाहिए। अब आप जिस प्रोस्पेक्ट के पास बैठे, थोड़ा देर पहले आपने उसको लाखों रुपए की बात करी थी, थोड़ा देर पहले आपने उसको करोड़ों रुपए की बात करी थी, और $10 का CS आपके वॉलेट में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सवाल खड़ा हो जाता है क्यों? आपकी लीडरशिप के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, आपके विजन के ऊपर, सब जगह सवाल खड़ा कर दिया आपने $10 के CS के लिए। तो मेरे दोस्त कहीं भी जा रहे हो उससे पहले अपनी तैयारी करके जाइए। आप ये मान के जाइए सामने जिस लीडर को मैं प्लान देने जा रहा हूं वो मिनिमम 6 स्लॉट से आएगा। आप ये मान के चलिए, अपने घर से निकल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आप प्लान प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि वो 6th स्लॉट का लीडर है, मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2, आपने कहा नहीं जी मेरे पास एसेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप इतना बैकअप अपने पास अकाउंट में रखिए। उसने कहा चलो ठीक है सर, ओके डन। अब आपके पास नंबर 2, फिर आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पहले ही इस विषय के साथ गए हैं तो आपके पास पहले से अरेंजमेंट होना चाहिए कि सर मैं आपको कॉल करूंगा या मैं आपको मैसेज करूंगा। मैं कॉल भी नहीं करूंगा सर, मैं आपको मैसेज करूंगा, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं, मे बी वो आईडी 6 स्लॉट की हो सकती है, सर मैं आपको मैसेज करूंगा और आप मुझे CS प्रोवाइड कीजिएगा या USDT प्रोवाइड कीजिएगा। ये बात आपकी पहले तय होनी चाहिए। अगर आप इस बात को पहले क्लियर करके नहीं जा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। बहुत सारे केसेज में लीडर बैठा है, सामने वाला पैसे लेके बैठा है और यहाँ 4 लोगों को कॉल कर लिया, 5 लोगों को कॉल कर लिया, किसी के पास CS अवेलेबल नहीं, किसी के पास USDT अवेलेबल नहीं, और आप बैठे वहां पे, वो आपका चेहरा देख रहा है, आप फोन का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? यहाँ गड़बड़ है। एट ए टाइम 6th लेवल का एसेट आपके वॉलेट पर होना चाहिए। 6th लेवल में $415 का एसेट आपके पास एट ए टाइम पड़ा होना चाहिए। वो एक लेवल से करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप खुला काम करो ना, वो 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद वो CS लेना चाहता है, फिर आप कहीं से भी चाहे बैकअप करके उसको CS प्रोवाइड कराओ, USDT प्रोवाइड कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों को, उसी के सामने 10 लोगों को कॉल करते हो तो आपका फेथ लेवल उसका 0 हो जाता है। बोला ये मेरे को दिखा जरूर लाखों करोड़ों रुपए का प्लान रहा था, इसके बाद खुद जो है 4 लेवल का एसेट नहीं पड़ा है, 3 लेवल का एसेट नहीं पड़ा है, इवन सिंगल लेवल का एसेट नहीं पड़ा है बहुत सारे साथियों के पास। हम बात कर रहे हैं बड़ी बात हो, तो इस चीज को अपने आप को ठीक करिए। अगर आप यहाँ गलती कर रहे हैं तो इसको सुधार कीजिए, ठीक, इसको सुधार कीजिए। या फिर आप इतने कैपेबल होना चाहिए, उसने कहा ठीक है बताओ सर पैसा कहाँ देना है, तो उसको बोलो मैं जहां बोलूंगा वहां भेजो। आप तुरंत बाइनेंस पे गए, बाइनेंस पे आपने उसको लाइव दिखाया मार्केट, लाइव मार्केट के अंदर कितने अमाउंट के आ रहे हैं, कितना अमाउंट का कितना डॉलर आ रहा है, $415 आपने उसको बताया कि $415 का एसेट लगेगा सर आपके 6 स्लॉट के लिए, $415 का, और आप इसको $416 $17 मान के चलो, एक आध डॉलर गैस फीस वगैरह प्लस माइनस, आप $421 $20 के आसपास का एसेट मल्टीप्लाई करके दिखाओ। और बाइनेंस जो USDT लाइव रेट दिखा रहा है वो उसके स्क्रीन पे दिखाते हुए, अगर आप उसके स्क्रीन पे लाइव बाई करके उसको दिखाएंगे, और जैसे आप यहाँ पे बिड लगा के जैसे आप जाते हैं अंदर, जैसे श्याम सर हमारे बहुत बार सेशन देते हैं, जैसे ही सामने वाला कहता है ओके ये रेट पे इतने रुपए लगेंगे, अब सीधा उतना रुपए ट्रांसफर करके और सीधा बाइनेंस पे सामने वाले को भेजोगे तो उसका फेथ लेवल आपके ऊपर बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आप चाहते हैं मैं बाइनेंस भी यूज ना करूं, मैं अकाउंट पे कोई ट्रांजेक्शंस भी ना करूं, मैं इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमा भी लूं, किसी को दिखे भी कुछ ना, तो काम होने में गड़बड़ है मेरे दोस्त। कहीं तो रिस्क रिवॉर्ड आपको लेके चलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो उन साथियों को मेरा विशेष अनुरोध है कि जो किसी भी एक्सचेंज को अभी तक यूज नहीं कर रहे, अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपने एक्सचेंज पे एक अकाउंट बनाओ। बैकअप के तौर पे अकाउंट होना चाहिए, ये अकाउंट आपका बैकअप के तौर पे होना चाहिए। आपके पास USDT था, आपने सीधा सामने वाले को लेन देन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं सर इसको सेल करके दिखाओ, तो जाओ बाइनेंस पे करके दिखा दो ना सेल, जितना वो कह रहा है। अगर बिजनेस में तेज ग्रोथ लानी है, हर चीज का तोड़ होना चाहिए। जैसे आप कभी कभी किसी अच्छी दुकान पे जाते हैं, है ना, और आपको जो चीज चाहिए वो नहीं है,
तो सामने वाला आपको खाली नहीं आने देता है। आपको मान लिया अपने घर में कोई भी XYZ मसाला लेके आना है और आपको MDH ही चाहिए, MDH फेमस है, आपको MDH चाहिए, लेकिन MDH दुकान वाले के पास नहीं है और उसके पास 4 और ब्रांड पड़ी है। सर वो 4 और ब्रांड के अंदर आपको इतनी क्वालिटी बता देगा कि आप MDH भूल जाएंगे, आप MDH भूल जाएंगे, आप कहेंगे चलो इसी को ट्राई करके देखते हैं। ये होना चाहिए आपकी लीडरशिप के अंदर। सामने वाला कहीं भी क्वेश्चन करे, उस क्वेश्चन को वहीं किल करने में अगर आप सक्षम हो गए तो आपकी लीड सक्सेसफुली क्लोज होगी आपके साथ लीडर जुड़ेगा और भरोसा आपके साथ बढ़ाएगा। सेकंड थिंग, अगर ऐसा नहीं होगा फिर भी वो आपके साथ नहीं जुड़ा, तो भी मेरे दोस्त कम से कम उसके दिमाग के अंदर एक छाप तो ऐसी छूटेगी कि हाँ ये व्यक्ति आया था, इसके पास अनुभव अच्छे हैं, मार्केट की नॉलेज अच्छे हैं, और वो सोच के भी अगर निर्णय लेगा तो भी निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, वो निर्णय लेगा भी तो भी आपके फेवर में आएगा। तो हर चीज को एनालाइज करते हुए हमें ध्यान रखना है। तो मैं बात कर रहा था एक्सचेंजों की, बहुत सारे एक्सचेंज हमारे पास है। अगर आप पेज को ऊपर करोगे तो यहाँ मल्टीपल एक्सचेंजेस आपको दिखेंगे नीचे जाके। अब देख लो आप कितने सारे एक्सचेंजेस हैं। पहले पेज में हमारे पास 100 है और इस टाइम पे आउट ऑफ 255 255 एक्सचेंज इस टाइम पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग मोड के ऊपर है। सारे एक्सचेंज अपने मार्केट कैप के हिसाब से लिस्टेड है, मतलब जिसका मार्केट कैप ज्यादा है वो सबसे ऊपर है। आपको क्या लगता है ये मार्केट हल्की है? नहीं मेरे दोस्त। अगर मैं बाइनेंस की बात करूं तो 9,45,000 94,55,731 लोगों ने 94,55,000 लोगों ने एक हफ्ते के अंदर विजिट किया यहाँ पे। 94 लाख लोगों ने। अब आप सोचो, क्या ये लोग सब ऐसे विल्ले घूम रहे जो बाइनेंस के ऊपर जाके चक्कर काट रहे हैं, है ना? कॉइन बेस के अंदर 90,000 लोगों ने एक वीक के अंदर विजिट किया है। यूबिट के अंदर 19 लाख लोगों ने विजिट किया है। ओके के अंदर 51 लाख लोगों ने विजिट किया एक हफ्ते के अंदर। बाइबिट के अंदर 28 लाख लोगों ने विजिट किया। तो सवाल यहाँ ये है कि अगर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा समझने का वक्त तो हमारा है। आपका क्वाइन जो है मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर है, हमारा क्वाइन मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर है। मैक्सी ये है, मैक्सी का मार्केट कैप ये है और 98,13,000 लोगों ने यहाँ पे विजिट किया एक हफ्ते के अंदर। आने वाले टाइम पे जब हमारा क्वाइन मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर जाएगा तो ये लोगों के बीच में ट्रेंड कर रहा होगा, डेफिनेटली चीजों में बदलाव आएगा, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें खुद को भरोसा होना चाहिए। जब सारी चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी तब आप जाओगे मार्केट के अंदर, तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे। कई बार हमारे लीडर्स ने आपको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे ये मार्केट कैप अगर है, 24 घंटे का कारोबार कितना हो रहा है इस मार्केट के अंदर, ये समझने की कोशिश करो। देखो थोड़ा सा इसको अपने स्तर पर। अगर आपके मन में फिर भी कहीं डाउट है, क्या ये फिगर दिख रही है आपके फोन पे भी? मेरी मीटिंग के बाद इस फिगर को अपने फोन पे देखिएगा, क्या ये फिगर इसी फॉर्म में आपके फोन पे भी दिख रही थी? अगर दिख रही है तो चीजों को मान के चलिए। 1,35,351 बिटकॉइन का एसेट 24 घंटे में ट्रेड हुआ है बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर, ठीक। हमारा कॉइन यहाँ लिस्टेड नहीं है, लेकिन हम कॉइन मार्केट कैप के अंदर है, हम मैक्सी के अंदर लिस्टेड है, हमारा कॉइन ट्रेड कर रहा है, लेन देन लाइव हो रहा है। तो चीजें आज छोटी जरूर है। कोई भी बड़ी इमारत, अगर बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है तो उसकी नींव में भी पहली ईंट तो लगी होगी। ऐसा नहीं कि टॉप पे पहली ईंट चढ़ गई मेरे दोस्त, पहली ईंट उसकी भी नींव में लगी होगी। वहीं से शुरुआत हुई है एक बड़ी इमारत की। ऐसा नहीं अपने आप सब कुछ हो गया, ठीक। 10 किलोमीटर आपको चलना है, 10,000 किलोमीटर चलना है, 1 लाख किलोमीटर चलना है, पहला कदम निकालना ही आवश्यक है। वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। आज CS यहां तक पहुंचा है, उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। उतार चढ़ाव मार्केट का फंडा है, ये चलता रहेगा, कम ज्यादा होगा, समय के साथ चीजें बदलेंगी। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं आपने अगर 25 सेंट पर खरीदा था तो आप उसको 70 सेंट पे नहीं बेच सकते, आप $1 पे नहीं। सब आपके हाथ में आपकी मार्केट है, तो आपको इस चीज को एनालाइज करना होगा। और इस मार्केट को फिर भी आपको ये डॉलर समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ पे जाके आपको एक करेंसी का ऑप्शन आता है मेरे दोस्त, इसको आप जो है INR में अगर शिफ्ट कर देंगे तो आपको और आसान हो जाएगा इंडियन रुपीज में समझने में। शायद आपकी गणित डॉलर के कंपेरिजन में इंडियन रुपीज में ज्यादा बेहतर होगी। तो ये फिगर आपको अगर पढ़ने में आ पा रही है तो इसको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप स्टडी करके स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपने ही फोन पे देख लीजिएगा, तो आपको और इजी हो जाएगा चीजों को समझने के लिए। तो यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बड़ा बाजार है ये, बहुत कुछ चीजें हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, संभावनाएं आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ रही हैं। अभी ग्लोबल इफेक्ट चल रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस टाइम पे ईरान, इजराइल, USA लड़ाई चली है, गल्फ में बुरी तरीके से इस टाइम पे हालत खराब है। लेकिन उसके बावजूद भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है, जबकि स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिरा हुआ है इस टाइम पे,
है ना। बहुत सारे साथी शेयर मार्केट में भी काम करते हैं पार्ट टाइम में, और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट लगातार हजार पॉइंट, 2-2 हजार, 2,500 पॉइंट गिर रहा है, जबकि क्रिप्टो मार्केट आज भी स्टेबिलिटी की तरफ चल रही है। इसका कारण क्या है? इसका मतलब यह है कि ग्लोबल सिनेरियो क्रिप्टो की तरफ जा रहा है, लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कारण क्या है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को आप कहीं से कहीं भी किसी भी दिशा में आप मूव कर सकते हैं। मान लिया आज आपको हिंदुस्तान से किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना पड़े, अगर आपके पास क्रिप्टो है आप कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जबकि सेम टाइम पे आपके पास इंडियन रुपीज है, उसको शिफ्ट करना, स्विच करने में बहुत सारे चैलेंज आपके साथ इमीडिएटली बन सकते हैं, है ना। आपके पास फिजिकल एसेट है, उसको सेल करने में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपके पास संभावनाएं बहुत सारी है दोस्त। तो इसमें हमने क्या करना है, सभी साथियों ने ध्यान देना है, इस मार्केट को समझने की कोशिश करनी है, और अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए, सिर्फ एक ही आपसे मकसद रहेगा कि सभी साथी जो है टोटल फोकस करें इस टाइम पे अपने सीएस अर्निंग पे। इस टाइम पे आपको एक चीज पे और फोकस करना होगा। जनरली हम बात कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूंगा, 2-4 मिनट का वक्त लूंगा आपके साथ और मैं बात करना चाहूंगा। हमारा सारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो इसी के ऊपर घूम रहा है ना, इसके ऊपर घूम रहा है। मेटावेल के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे, लास्ट टाइम पे हमने बातचीत करी थी। हमें इस चीज को समझना होगा इस टाइम पे कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा कमाना है तो आपको लोग चाहिए मेरे, बिना लोगों के कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के इंतजार में बैठे हैं, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के, सर 20 दिन बाद नया प्रोजेक्ट आएगा, 25 दिन बाद आएगा। हालांकि अभी तक टाइमर नहीं लगा है, अभी तक टाइमर नहीं लगा है। जिस दिन टाइमर लग जाएगा हम क्लैरिटी की तरफ और आपको आसान कर देंगे, ठीक। ऑफिशियल मीटिंग में आपको सारी अपडेट मिलेगी। सवाल यहाँ ये है कि 20 दिन बाद अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो 20 दिन बाद क्या ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा? क्या 20 दिन बाद आपके साथ ऐसे 50 लोग खड़े हैं जो 20 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे? नहीं आए। उसकी तैयारी आपको आज ही करनी होगी। लेकिन आपने कहा सर मेरे साथ 20 दिन बाद 20 लोग खड़े हैं, मेरे 20 लोग सारी चीजों को लेकर रेडी बैठे हैं। मैं मान लिया आपकी बात को, मैंने ये भी मान लिया कि आपके साथ 20 लोग रेडी है। क्या इन 20 लोगों को अधिकार नहीं कि उनके साथ भी कुछ लोग रेडी हों? भाई अधिकार तो इनको भी, ये भी पैसा बनाने के लिए आएंगे आपके साथ। तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या तैयारी है? क्या सिर्फ आपने इनके पास 2 लेवल का फंड ऐड करके रख दिया है और इनको होल्ड कर दिया? नहीं, मार्केट है। एक बात ध्यान रखना, लोग किसी के नहीं होते हैं। अगर आपने सिस्टम प्रॉपर डिलीवर किया तो चीजें आपके फेवर में होंगी, और आपने सिस्टम को प्रॉपर डिलीवर नहीं किया, टाइम से डिलीवर नहीं किया, तो चीजें आपके अनफेवर हो सकती हैं, आपके फेवरेबल से बाहर जा सकती है, ठीक। आज की डेट में क्या सिनेरियो है, मार्केट का सिनेरियो आप देखो, हर दिन सैकड़ों कंपनियां लॉन्च हो रही है और सैकड़ों कंपनियां जा रही है इस दुनिया से। कंपनी लॉन्च भी हो रही है, अगली कंपनी कब निकल जाए किसी को नहीं पता है। सवाल यहाँ ये है कि 20 दिन आप किसी को रोक के रखना चाहते हैं तो वो खाली खाली कैसे रुक सकता है? तो आपको आपके पास जब सिस्टम ने ऑलरेडी मेटावेल दे रखा है, सिस्टम ने टीएनडीएस प्रोग्राम दे रखा है, सिस्टम कहता है कि आज आप अर्निंग कर सकते हो, सिस्टम कहता है कि आप खूब सारे सीएस बना सकते हो, सिस्टम कहता है कि आप इस सीएस को कंपाउंड कर सकते हो। सपोज दैट आज किसी के पास 100 सीएस है, ओके, आज किसी के पास 100 सीएस है और वो थोड़ा मेहनत करके इसको 500 कर लेता है। कितना कर लेता है? 100 को 500 कर लेता है। मैं कहता हूं ये सीएस जब हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट आया, यहाँ पे $3 का एक सीएस, मैं कहता हूं कि इतना गया, $3 का गया। तो अगर आपके पास 100 सीएस है और 100 सीएस को ही सिर्फ होल्ड करके बैठे तो आपका वॉलेट बना $300 का। कितना बना? $300 का। लेकिन आपने 100 सीएस में मेहनत करके इसको 500 में शिफ्ट कर दिया है और ये सीएस फिर भी $3 गया, तो आपका वॉलेट बना मेरे दोस्त $1500 का। अब आपको समझना है कि आपको कहां फोकस करना है इस टाइम पे। क्या 100 सीएस लेके, 500 सीएस लेके, 1000 सीएस लेके वेट करना है, या अपनी टीम को डेवलप करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने नंबर ऑफ सीएस को बढ़ाते हुए आपको आगे बढ़ना है? दोनों चीजों को आपको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। मेरा ध्यान यह है कि मेरा फोकस यह है कि आज की डेट में आप काम करें, चीजों को समझें। बेशक आपके सामने वाला व्यक्ति 2 लेवल से आए, 3 लेवल से आए, 1 लेवल से आए, डजंट मैटर। वो 2 लेवल से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लेवल के साथ उसको सीएस दिलवा दो, 20K के उसको सीएस दिलवा दो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 20K उसका होल्ड एसेट है। होल्ड एसेट का मतलब यह है कि अगर रात के 2 बजे भी उसको इसको पैसे की इमरजेंसी जरूरत पड़ी, एट ए टाइम सेल मार सकता है, वो एट ए टाइम सेल कर सकता है सामने वाला लीडर, कोई टेंशन नहीं, उसको प्रैक्टिकल बताओ। लेकिन जब वो 2 लेवल से आपके साथ आया, 1 लेवल से आया, 3 लेवल से आया, तो मेरे दोस्त पहले लेवल में $9 किसी ना किसी को तो जाएंगे सिस्टम पे, सेकंड लेवल पे $16.2 किसी ना किसी को जाएंगे, वो आपको जाए, आपके क्रॉस लाइन को जाए, किसी ना किसी को मूव होगा
सिस्टम में होगा। तो जब ये 16.2 IGT जाएगा, जब स्वैप करेगा, तो बाय डिफॉल्ट CS आपके खाते में एड ऑन होंगे। तो फोकस कहाँ होना चाहिए इस टाइम पे? बहुत सारे साथी वेट कर रहे हैं, सर नहीं अब तो जब डब्ल्यू बूस्ट आएगा मैं तो तभी जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ भूख आज लगी आपको, आज भूख लगी है, आप 20 दिन का वेट कर रहे हैं। सर 20 दिन बाद तो मटर पनीर बनने वाला, हम तो मटर पनीर ही खाएंगे। लेकिन 20 दिन सरवाइव कैसे करेंगे ये भी तो साथ में समझना होगा हमें। 20 दिन में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं ये नहीं समझ रहे हम लोग, बहुत सारे साथी। हम वेट कर रहे हैं कि जो अपडेट प्रोजेक्ट आएगा तब तक। मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं भी अपडेट का इंतजार कर रहा हूं, मुझे भी पता मेरे को वहां बड़े स्तर पर काम करना है। लेकिन मेरा साथ में क्या है, जिन साथियों को आज मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं अपने सिस्टम में, मैं उसको सिस्टम देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उसको सिस्टम दे रहा हूं। यहाँ दो फायदे होंगे। आपने किसी साथी को लेके आए, बेशक वो सिंगल स्लॉट से आया मेरे दोस्त, वो सिंगल स्लॉट से भी आया है, एटलीस्ट उसको वेबसाइट विजिट करने का मौका मिल रहा है, एटलीस्ट उसको वेबसाइट के अंदर जाके स्ट्रक्चर देखने का मौका मिल रहा है, क्या S6 होता है, क्या S3 होता है। और अगर उस व्यक्ति को हमने थोड़ा फोकस कर लिया, उसकी टीम डेवलपमेंट पे काम कर लिया, उसने 6 से 7 लोगों को अपने सिस्टम पे कनेक्ट किया, जब वो 6 से 7 लोगों को सिंगल लेवल से लेके आएगा तो बाय डिफॉल्ट वो सेकंड लेवल पे भी जाएगा। वो सेकंड लेवल पे जाएगा तो आपके स्ट्रक्चर में फिर से आएगा, स्ट्रक्चर में तो कहीं ना कहीं फिर से इनकम बनेगी। और उसने जो 6-7 लोगों को लाया है अपने साथ, जब उनके साथ थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो यही लोग सब सेकंड लेवल पे आएंगे। सेकंड लेवल पे आएंगे तो एटलीस्ट आपको या आपकी टीम को इनकम बनेगी, इनकम बनेगी मतलब आपके CS बढ़ेंगे, CS बढ़ेंगे मतलब आप आगे के लिए मजबूत पिलर तैयार कर रहे हैं, खुद भी और अपनी टीम में भी। तो ग्रोथ संभव है। जिस दिन आपका डब्ल्यू बूस्ट लाइव होगा उस दिन आपको पॉकेट से कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, उस दिन आपको जो है इसी कमाए हुए CS से, इसी सिस्टम के कमाए हुए CS से आप आराम से अच्छे खासे लेवल कर सकते हैं। तो प्लानिंग इस हिसाब से करो कि आज जो आपके पास वक्त है ये तैयारी का है। बूस्ट जिस दिन टाइमर लगेगा, बूस्ट जिस दिन लाइव होगा, वो आपका एग्जाम पीरियड होगा। उस दिन आपके पास दूसरी तैयारियां नहीं होंगी, उस दिन आपको मल्टीपल लोगों को प्लान देने का वक्त नहीं होगा। आज आप तैयारी करोगे। मैं कह रहा हूं आज मैं टारगेट लेके 50 लोग आपके साथ डब्ल्यू बूस्ट के अंदर आते हैं, और इन 50 लोगों को आप दो ऑप्शन आपके पास है, खाली तैयार करके रेडी करके रख दो स्टार्ट लाइन पे, पहला ऑप्शन। इन 50 लोगों को सिस्टम देके सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दो, चाहे 1-1, 2-2 लेवल से आए। और अगर यही 50 लोगों को आपने सिस्टम देके और ये चीज समझा दिया कि सर अगर हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम करके छोटा लेवल से लाके अगर CS इकट्ठा कर लेंगे तो उस व्यक्ति को भी समझ में, इन 50 में से 25 लोगों को ये समझ में आ जाएगा, चलो ठीक है हम थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ CS हम अपने पास अर्न करके हम जिस दिन डब्ल्यू बूस्ट लाइव होगा उस दिन हम बूस्ट का हिस्सा बन के आराम से आगे की पारी खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काम को और हद तक हम आसान कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्या करना है, सभी साथियों को फोकस करना है, प्लानिंग करनी है, काम करना है, जिससे कि आपका जिस दिन अपकमिंग प्रोजेक्ट आए आपकी पूरी तैयारी हो। साथ ही साथ आज अगर आपके पास CS आप इकट्ठा करते रहते हैं तो आपको खुद फील होगा कि आप एक्चुअल में काम कर रहे हैं। नहीं तो आपको एक टाइम के बाद ये लगेगा अगर 4 दिन 5 दिन 6 दिन कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, आपके खाते में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो, आपके नेटवर्क में कोई नया व्यक्ति नहीं ऐड हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी। फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी नहीं लगेगी? तो मेरा मानना यह है कि 20 दिन बाद, 25 दिन बाद या 1 महीने बाद, क्योंकि अभी तक टाइमर सिस्टम पे नहीं लग रहा है, जब टाइमर लगेगा उसके बाद हम उसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे। जनरली आपको डब्ल्यू बूस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है, उसका एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है वो भी इंफॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन लड़ाई यहाँ पे दो ही चीजों से होगी, नंबर ऑफ CS से और नंबर ऑफ लोगों से। आपके पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ CS कितने। बड़ी पारी खेलनी है, CS बढ़ते रहो। आपको लगता है कि बूस्ट के अंदर आपको एनर्जी इकट्ठी करनी है, उस एनर्जी से मैं NFT बना के बाद में बड़े फायदे लेना चाहता हूं, तो भी CS खर्च होगा। तो CS कहां से अभी आएगा, यहां से आएगा। जब $3 का CS चला जाएगा तब CS बनाओगे, नॉट पॉसिबल। आपके लिए टफ महसूस होगा, आपको उस दिन लगेगा कि नहीं यार उस टाइम ले लेता तो ज्यादा बेहतर। तो उस टाइम का मतलब है आज का टाइम, आज का दिन, दूसरा सर्वोत्तम है आज टारगेट लो, आज पे काम करो, आज फोकस करो, अपनी लिस्ट को फिल्टर आउट करो। जो लोग आपके रुके हुए हैं नई ज्वाइनिंग के लिए उनको सिस्टम का पार्ट बनाइए, छोटे लेवल से बनाओ, डजेंट मैटर। मैं नहीं कह रहा कि आप 6 लेवल 7 लेवल 8 लेवल से लेके आओ, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को आप सिस्टम डिलीवर कर दो। आपने कहा जी मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, कब आ रहा है, आप मुझे प्लान दे दें। चलिए मैं कह रहा हूं आप मुझे प्लान देने आए थे, आपने कहा सर हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं कहूंगा कब आ रहा है, मुझे भूख आज लग रही है, आप कह रहे हैं अभी तक टाइम ही पता नहीं कब आ रहा है, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले लीडर को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उसको ऑप्शन दूसरा दे दे रहे हैं। लेकिन आपने कहा सर आप मेरे सिस्टम का पार्ट बनिए,
भविष्य में यहाँ पे और बड़ा एक प्रोजेक्ट हमारे साथ लॉन्च हो सकता है, होने की तैयारी हो रही है। अगर आज हम तैयारी करेंगे, मिलकर हम एक कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे, तो उस दिन हम एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। तो सामने वाले लीडर को एक भरोसा है, मैं आज आपके साथ काम कर सकता हूँ, आप मुझे ये चीज डिलीवर करेंगे तो मुझे डिसीजन लेने में आसानी होगी। आप कह रहे हैं कि आपको हमारे साथ काम करना है, एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं जब डेट पूछ रहा हूँ तो आपके पास जवाब नहीं है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि आप मुझे दूसरा ऑप्शन छोड़ रहे हैं। तब तक पांडे जी को मार्केट में कोई दूसरा लीडर मिल गया, उसने कहा सर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, आइए यहाँ पे, तो मुझे काम करना है, मैं तो कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व हो जाऊंगा। और जिस दिन आप प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस दिन हो सकता है आपको पांडे जी ना मिले, उस दिन जो प्लानिंग आपने कर रखी है उतने लीडर आपको ना मिले। लेकिन अगर आपने सिस्टम में पांडे जी को अपने साथ डाल दिया, उनको सिस्टम दिखा दिया, विजन दे दिया, प्रैक्टिकल कर लिया, तो पता चला पांडे जी अपने साथ 50 और लोगों को लाके खड़े कर दिए। क्या हो सकता है, नए 50 लोग और आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? हर व्यक्ति का नेटवर्क कितना आपको क्या पता, मुझे क्या पता सामने वाले के पास क्या पोटेंशियल है। तो आपको इस विषय पर देना है कि अभी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अपने सिस्टम पे कनेक्ट करते हुए, लेवल्स को अपडेट करते हुए नंबर ऑफ सीएस बढ़ाइए। जब पांडे जी को पता चलेगा कि सर यहाँ पे मेरा इससे मेरा लेवल अपग्रेड होगा, इससे मेरे जो है सीएस इकट्ठे होंगे, तो पांडे जी आज हर आदमी क्या चाहता है, मैं ज्यादा पैसा ना लगाऊं मार्केट के अंदर, हर आदमी ये चाहता है कि वो ज्यादा पैसा खर्च ना करे। तो आप सिस्टम डिलीवर कर दो, कम पैसे के साथ वो धीरे धीरे करके सिस्टम का पार्ट बनेगा, एल्गोरिदम को समझेगा, वेबसाइट को समझेगा, वॉलेट बनाना सीखेगा, उसके बाद एक्सचेंज पे जाना सीखेगा। तो जब तक आपका नया सिस्टम अपडेट होके आएगा, नई चीजें आएंगी आपके स्क्रीन पे, तब तक आपके लीडर तैयार हो जाएंगे। और लीडर तैयार हो जाएंगे तो उस दिन आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पांडे जी टीम को खुद संभाल लेंगे जब डब्ल्यू लाइव हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने पांडे जी को आज सिस्टम नहीं दिया तो उस दिन आपको पांडे जी को भी समझाना पड़ेगा, और जो उनके साथ 2-4 लोग आएंगे उनको समझाने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि उस दिन मेहनत कम करनी पड़े, करंट सिनेरियो को अपडेट करते हुए आगे बढ़िए और फास्ट मूवमेंट कीजिए। 2020 का जमाना है, लोग रिजल्ट पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। आखिर में इंडिया जीती, कितने रन से जीती, मैच वर्ल्ड कप कौन ले गया, इस बात पे चर्चा हो। आपने पूरे साल में क्या किया है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, समझ गए? रिजल्ट पे बात होती है लास्ट में। तो जब अगला प्रोजेक्ट आएगा उस दिन लोग ये पूछेंगे पहले दिन क्या इनकम बन रही है, इनकम उनकी बड़ी बनेगी जो आज नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। नेटवर्क इक्वल टू योर नेटवर्क। आज आप 10, 20, 30, 40, 50 लोगों की प्रिपरेशन पे काम कर रहे हैं और उसको डुप्लीकेट करा रहे हैं, तो चीजें बेहतर होंगी। चलिए, बहुत समय ज्यादा हो गया, और वैसे तो कुछ और टॉपिक्स पे भी बात करनी थी मुझे, लेकिन समय ज्यादा है। 303 साथी अभी भी हमारे साथ बने हुए। किसी का भी कोई रैंडम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, चैट बॉक्स भी ओपन कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में आपके जरूरी सवाल अगर किसी को लगता है कि वो लिख सकता है तो जरूर। और मैं चाहूंगा कि वही साथी आज अपना माइक उनको पहले हम मदन सर, फिर से मेरा फोकस ये रहता है, पहली बात लाइव हो, दूसरी बात जिसको आज तक कभी मौका ना मिला हो, पहली बात मदन सर उन लोगों के साथ बात करने की रहेगी जिनको कभी मौका ना मिला हो। तो थैंक यू मदन सर, बहुत धन्यवाद। हम सब और क्यों करना है ये सब लोग जानते हैं, कैसे करना है और क्या करना है, ये पांडे सर ने बहुत खूबी से आप हम सबको बता दिया है। तो अब बारी है, एक बार धन्यवाद सर को हम करें, और उसके बाद में वैसे लोगों का हैंडरेस हम लेंगे जो सर जैसा बताए हैं वैसे ही लोगों का हैंडरेस लेंगे, ताकि नए लोग आए और अपनी बात रखें। तो एक बार सबका हैंडरेस हम लोग डाउन करके और उसको फिर से हम हैंडरेस करने के लिए आप अब हैंडरेस कर सकते हैं जिनको अपना कोई प्रश्न रखना है। तो ललित कुमार जी का सबसे पहले, लेकिन आप लाइव नहीं है, कंडीशन अप्लाई होगा सर, आप लाइव आए तो ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरे हम लेते हैं, देखिए नए लोगों के लिए है ये जो है सर पहले बता चुके हैं कि नए लोगों के लिए है। तो सुनीता शाही जी आप भी नए नहीं है, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है ना, जब मौका मिलता है तो लोग पीछे हट जाते हैं, जबकि आज मौका है बहुत सारे लोगों को अपनी बात रखने का, और वही लोग सवाल करते हैं बाद में, सर हमारा हैंड रेज नहीं लिया जाता है मीटिंग के अंदर। लोग वहां पे सवाल करते हैं कि हमारा हैंड रेज नहीं लिया जाए। जब मौका है तब आप फ्रंट पे नहीं आते हैं, और इस इंडस्ट्री में अगर आप बोलेंगे नहीं, आप लाइव नहीं आएंगे, तो बड़ा काम कर पाना संभव नहीं है। जीवन गोस्वामी सर को नैनीताल से मौका दीजिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप आए और अपनी बात रखें। जीवन सर, आपको अनम्यूट का मौका गया है। जीवन सर, सबको एक जीवन दो, कुछ बड़ा करें। ये आइए, आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत
इस आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सर, आपने मौका दिया बोलने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नैनीताल से हूँ। अभी मुझे मात्र 2 महीने, आज के दिन 2 महीने मुझे हुए हैं इस सिस्टम में आए हुए। अभी सीख रहा हूँ। पांडे सर का तो इतनी नॉलेज और जितनी बातें बता रहे हैं मेरे तो अभी सिर के ऊपर से निकला, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सीखूं, करूं। एक रिटायर पर्सन हूँ मैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ सर। आपका अगर साथ रहा, आपके सानिध्य में रहा तो कुछ करूंगा 2026 में, ये प्रयास है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बिल्कुल आप अच्छा करेंगे। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के, आप तो रिटायर्ड पर्सन है, आप लोगों को ज्ञान दिए हैं, और यहाँ पर ये नया फील्ड होगा आपके लिए, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन हम इस फील्ड में आए, हम एक उदाहरण देना चाहेंगे अपने ही इससे, कि हमारे दादाजी कहते थे, अखाड़ा का लतखोरवा भी एक दिन पहलवान हो जाता है। यानी अखाड़ा में जो पहले कुछ नहीं करता है, पहले वो गिरता पड़ता रहता है, तो धीरे धीरे वो पहलवान हो जाता है। तो हम सब पहलवान हो जाएंगे, बिल्कुल। केवल आते रहना है, सीखते रहना है। इस क्रम में हम चलते हैं सर। सारे लोगों का तो पुराने ही लोगों का है। फिर कोई बात नहीं सर, ले लीजिए जो आपको लगता है, रैंडम उठा लीजिए नाम। सुनीता शाही मैडम, सुनीता शाही टाइम पे बात रखेंगे, हमारे पास 4 मिनट का वक्त है, 4 मिनट में मीटिंग वाइंड अप करेंगे हम। जी जी जी, आप आए, अपनी बात रखें सुनीता शाही जी। अवेलेबल नहीं है शायद सुनीता। नमस्कार सर। नहीं जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। सर मुझे ये लग रहा है कि जैसे बूस्ट का हमारा जब से चला है ना, तब से हमारा टीएनएस में बहुत प्रभाव सा पड़ा है कि लोग, जो आप अभी बता रहे थे कि हम जो है कहीं ना कहीं जो है उस पे अपना फोकस कर रहे हैं, तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फोकस, दिमाग हमारा वहां जा रहा है, जिससे जो अभी हमारे पास मौका है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। मैं एक चीज सोच रही थी ना सर कि अगर मान के चलिए कि हमारा बूस्ट में पहला जो लेवल है वो 2100 का है, 2100 करीब 21 से 2200 हमें जो है लगाने हैं। लेकिन यहाँ पर टीएनएस में जी, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर टीएनएस में देते तो हमारे 1000 में पहला लेवल होता है सर जी। तो हम 1000 में हमने पहला लेवल, मैं सोची थी कि हमने कितने, अगर हम 30 लोगों को लाते हो तो हमारा जो है करीब 5 बार रिसाइकिल होना चाहिए, है ना। तो अगर हम उस तरीके से देखते हैं तो सर मुझे लगता है कि होगा। लेकिन अभी मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत टीम बैठी है हमारी, पैनल में लाइव भी बैठी है, लेकिन बहुत प्रभावित हो रहा है। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर हम एक कमरा बनाते हैं ना सर, अगर हाईटेक कमरा बनाते हैं तो पुराना कमरा नहीं छोड़ते हैं ना, हाईटेक कमरे में जाते हैं, लेकिन पुराने कमरे को भी हम हाईटेक बनाने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, पता नहीं कैसे करेंगे। ये मैं ही फील कर रही हूँ या पूरी टीम फील कर रही है, पता नहीं सर। देखिए मैम, यहाँ पे एक चीज होगी सुनीता मैम, एक चीज है यहाँ पे, आप जिस साथी को बिजनेस प्लान देने जा रहे हैं उसको बूस्ट का पता नहीं है, उसको क्या और चीजें चल रही है उसको नहीं पता, आप सामने क्या डिलीवर कर रहे हैं ये निर्भर करता है। तो ये आप जब प्लान देते हैं अपने स्तर पे, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं चीजों को, क्या चीजें आप बता रहे हैं। नए गेस्ट को इन चीजों का कुछ नहीं पता, आप उसको आज टेंडर्स दें, आप उसको बूस्ट दें, आप उसको मेटावर्स के बारे में बता दें, जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा ही नहीं है व्यक्ति, उसको क्या पता है। तो आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने प्लान को किस हिसाब से डिलीवर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। हाँ, जो 8:25 की मीटिंग होगी उसमें हम आखिर में डब्ल्यू बूस्ट का ओवरव्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है मॉर्निंग सेशन के अंदर हमारा फोकस रहेगा कि हम नेटवर्क को कैसे बेहतर करें, टीम डेवलपमेंट पे कैसे काम करें, इन सब चीजों के ऊपर चर्चाएं रहेंगी। बीच बीच में सेशंस अपडेटेड सारे मिलेंगे आपको, क्योंकि सारी चीजों पर हमें बात करनी होती है, लेकिन अपडेट सारा करेंगे। मैंने फिर कहा कि आज आप छोटे छोटे लेवल से उसको ये चीज बताने में अगर सफल हो गए सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कि यस, अगर आप आज छोटे छोटे लेवल से भी यहाँ पे आके कुछ लोगों को सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, तो आपका जिस दिन नया प्रोजेक्ट भी आएगा तो भी एक बड़ी ग्रोथ आपके साथ हो सकती है। अगर ये सवाल आपके साथ आ रहा है तो, अगर सवाल ये आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप टीएनएस पे काम कीजिए, ऑन द स्पॉट आपको लेन देन होता है, ये सब पता है हमको, तो बेहतर तरीके से काम हो सकता है। हाँ, काम प्रभावित हुआ है इस बीच में,
लेकिन हमने सोचा था अभी तक शायद टीएनएस का टाइमर लग जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं लगा है। तो थोड़ा हो सकता है ग्लोबल सिनेरियो कई चीजें हो जाती हैं, सिस्टम पे भी बहुत सारी चीजें टेक्निकल ऐसी हैं जिनको अपडेट करने में सिस्टम को टाइम लग रहा होगा, क्योंकि हर चीज का एक क्रॉस चेक होना है, ऑडिट्स होने हैं। वो जब सारी चीजें परफेक्ट होंगी तभी सिस्टम हमारे बीच में लाइव होके आएगा। तो जब आ जाएगा थोड़ा सा अपडेट, फिर उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो काम को जारी रखें और आगे बढ़े जी। चलिए एक हम लोग हैंड रेज और लेते हैं। ये शाहिद सर का। शाहिद जी आप 30 सेकंड का टाइम रहेगा शाहिद जी के लिए। एकदम समय का, जो समय को आपको पकड़ के चलना है, अपनी बात एकदम जल्दी से रखें। उसके बाद बॉबी मैडम का लेकर के हम लोग वाइंड अप की ओर चलेंगे जी। शाहिद जी प्लीज। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलने का मौका दिए, और जबरदस्त होस्टिंग मदन सर। और आज का सेशन बहुत शानदार रहा, क्योंकि सर ने आज एक बेसिक इंफॉर्मेशन इंटायर टीम को दिया सीएस टोकन को लेके, एक्सचेंज वगैरह को लेके। तो नॉर्मली ये चीज हम नॉर्मल है इस सिस्टम के अंदर कि ये सारी चीजों की हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये सब चीजों को ही ज्यादा मैं वॉच करने की कोशिश करता हूँ, और बहुत अच्छा लगा सेशन। और सर ने जो सीएस टोकन के बारे में जो कही, जो होल्ड करने के लिए कही, तो आने वाले टाइम में जिसके पास सीएस टोकन एक बड़ी क्वांटिटी में रहेगा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा भी माइंड कहता है कि बड़ी क्वांटिटी में जिसके पास रहेगा वो व्यक्ति हर चीज में जाके भागीदारी ले सकता है और इजी तरीके से ले सकता है। तो सीएस टोकन अगर 500 है, 1 जीरो बढ़ाए, 1000 है, 1 जीरो बढ़ाए, मतलब इस तरीके से सीएस टोकन को बढ़ाए, और खर्च ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि इसका आने वाले कुछ ही दिनों में आपको सारा वैल्यू मिलने वाला है हम सबको ना। तो अच्छा एक समय है, अच्छा टाइम है, टीएनएस में काम करके हम सीएस टोकन को बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ बैलेंस हमारे पास है तो वो बैलेंस में वहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि एवरी टाइम आप यहाँ पे हम सेल भी कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हमारे सर ने, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। मुझे तो बहुत समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ओवर टू बोलने का मौका दिए। तो धन्यवाद। समय का अभाव है और हम धर्म संकट में आप लोग हमको डाल रहे हैं, तो हम कोई नहीं, ज्यादा समय। बॉबी मैम को पहले प्रायोरिटी दे दीजिए। पहले हमारे साथ वैशाली महार जी और बॉबी मैम है। बॉबी मैम का कुछ पॉइंट होगा तो वो जरूर अपडेट करेंगे। जी जी। तो मैम आप को होस्ट है, आए अपनी बात रखें। जी थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी। सर ने आज, पांडे सर ने बहुत अच्छी से डिस्क्राइब किया हर चीज को। उनको ही सुन करके स्टार्टिंग में मैं मोटिवेट हुई थी, इसलिए मैं आज 3 साल तक बनी हूँ यहाँ पे। बहुत सारी टेक्निकल चीजें मैंने वहां से सीखी। मैं सुनती थी, नया क्रिप्टो में समझ रही थी, यहाँ पे देख रही थी, तो बहुत सारी चीजें की और बहुत सारी इनकम भी की, नए फील्ड आए। तो हम लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्लान में भी कहते हैं इकोसिस्टम है, तो बहुत सारे अगर हम जाएंगे सिस्टम के अंदर तो सारा रोड मैप दिया। ये बूस्ट आज का नहीं है, वो स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि बूस्ट आने वाला है, तो उसको हम लोगों ने इतना हाइपर नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारी अभी बूस्ट के बाद और चीजें भी आएंगी, एकेडमी भी आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं अभी आगे। तो हम लोग को जो आने वाली चीजें हैं, जैसे हम हमेशा बोलते हैं एक मॉल है, उसमें बहुत सारे ब्रांड हैं, तो हम लोग लेके चले ना कि हमें कौन सा ब्रांड लेना है, हम क्या क्या चीजें एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो वो हमारे पे है। सिस्टम में तो वो चीजें बताई जाएंगी, और वो जब आएगा तब देखेंगे। जो भी हमारा चल रहा है हम उसको करें आगे, बहुत अच्छे से उस काम को करें। आने वाले के लिए भी हम तैयार हैं, जो भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने उसको डिस्क्राइब किया। बाकी इसीलिए बोलते हैं कि सिस्टम में आके ना सीखना बहुत जरूरी है। सीखने से क्या होता है कि हमें जो हम डिसीजन लेते हैं ना, उसमें हमारी क्षमता बढ़ जाती है। हम क्या डिसाइड करें, खुद पे हमें कोई भी, और यहाँ पे किसी को थोपाया भी नहीं जाती आपको क्या करना है। आप अपनी मर्जी से जो भी करना चाहते हैं वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं, यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत अच्छे से टीमिकल प्रॉपर यहाँ पे चल रही है और हमें आगे बढ़ा रही है। बहुत सारी चीजें आएंगी आगे भी, और हम लोग को देखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम किस चीज के लिए सक्षम है। क्योंकि हम सब लोग, बहुत सारे लोग जॉब वाले भी हैं, बहुत सारे अगर होम मेकर भी हैं, तो होम मेकर का बहुत सारा काम होता है। शायद जॉब वालों का कम पड़ जाता होगा, वो लोग सुबह से शाम तक हर चीज मैनेज करना होता है, हर एक चीज को संतुष्ट करना होता है। वो चाहे इन लॉ से लेके हैं, चाहे हस्बैंड से लेके हैं, बच्चों से लेके हैं, साथ में रिलेटिव और ज्यादा हो जाते हैं। तो सारी चीजें मैनेज करते हुए हमको काम करना होता है। तो हम अपने हिसाब से काम करें, तो सीखना बहुत जरूरी है। हम पैनल पे बने रहे अपने एंड से, हम सीखें बहुत जल्दी, तो अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। बिल्कुल हमारा सीएस ने हमें बहुत अच्छा दिया भी है, और मैंने वहां से काफी कुछ लिया भी है पहले भी, बहुत सारे लोगों ने, और आगे भी हम लोग अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
अब वैशाली जी को भी सुन ही लेते हैं सर, क्योंकि 2-3 बार हैंडरेस हो गया है, तो एक 2 लोग नए हैं सिर्फ। कुछ अर्जेंट प्रश्न है तो वैशाली मैम आप कर सकते हैं, आपका कुछ प्रश्न है तो। जी जी जी, आपको अनम्यूट का मौका गया है, बोलें, अपनी बात रखें। सर नमस्कार, मैं नैनीताल से हूँ, आप इतना जानते ही हैं। और पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया और आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए तैयार किया है। हम तो केवल घर के अंदर ही रह गए थे और इस प्लेटफॉर्म में आकर के हम कितने लोगों से मतलब एक फैमिली की तरह बैठ करके बोलना, एक दूसरे को फेस करना सीख रहे हैं। और मैं नई मेंबर हूँ अभी और मैं आगे करूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मतलब बूस्ट में न जा करके उसको समझें हम, लेकिन हम TNS में काम कर रहे हैं तो हम उसी को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जो नए मेंबर जुड़ेंगे वो मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो उनको बूस्ट खुद ब खुद समझ में आएगा। बिल्कुल, तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर एक हुकुम दास जी हैं, इनको भी सुन ही लेते हैं, क्योंकि हुकुम दास जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। हुकुम दास जी जी जी, अपनी बात रखें। थैंक यू सर, सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर। मेरा सवाल यह था कि सीज और जो IGT है ना, इसमें डिफरेंस क्या है, कौन से टोकन बाई करने। और दूसरा मेरा सवाल है TNS और यूनाइटवर्स का जो डिफरेंस है ना, उसके बारे में। यूनाइटवर्स तो अभी है ही नहीं, तो यूनाइटवर्स का डिफरेंस तो आपका सवाल बनता नहीं है। और रही बात CS और IGT एक स्टेबल करेंसी है, CS अनस्टेबल करेंसी है। IGT इक्वल टू डॉलर है, CS एक अनस्टेबल करेंसी है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसके रेट में फ्लक्चुएशन से ज्यादा होती है। और जो IGT है डॉलर के इक्विवेलेंट है, एक क्रिप्टो डॉलर जो आपके लगभग स्टेबिलिटी की तरफ रहता है। जब हम शुरुआत में इस इंडस्ट्री में आए थे तब उस टाइम पे डॉलर का रेट कम था, आज थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ है। इस टाइम पे इंडियन रुपीज के हिसाब से हम 97, 98, 96 के आसपास एक डॉलर मिल जाता है। लेकिन CS आज 70 सेंट का है, लगभग 70 रुपए का है। तो आने वाले एक महीने में वो 100 रुपए का हो सकता है, वो 150 रुपए का हो सकता है, वो 200 रुपए का हो सकता है। तो एक अनस्टेबल करेंसी, एक स्टेबल करेंसी है आकम जी, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके प्रश्नों के लिए। और आज का समय बस समाप्त होता मेहरा है। जी काफी देर से खड़े, सर इनको भी ले लो, फिर मेहरा जी का नेट तो गड़बड़ हो जाएगा, कहेंगे हमें मौका नहीं मिला, लास्ट में एक हैंड रेज छूट रहा है। तो आइए सर, अपनी बात मेहरा साहब आप। बहुत बहुत मेहरबानी सर, आपने बोलने का मौका दिया। मैं तो नंबर नहीं आएगा और आप लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे भी देख ही लिया। और मैं भी जो है घर से निकला हूँ बैजनाथ, गरुड़ और अपना ग्वालदम की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में मैंने और भगवान सर मेरे ऑफलाइन मेरे साथ बैठे और हमने गाड़ी रोकी है, कुछ ना कुछ बोले, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। आप बताया बहुत अच्छा था सर। जब से बूस्ट आया मेरा TNS में लोगों ने काम करना छोड़ दिया, डमरू में फंस गए, डमरू से निकल ही नहीं रहे, स्लॉट अपग्रेड हो ही नहीं रहा। आप चेक कर लो, पूरा टीम इधर में चेक करो, स्लॉट अपग्रेड हो ही नहीं रहे, काम बिल्कुल ठप हो गया। हमने तो कसम खाई है, जो थाईलैंड पूरा उसको अचीवर कर रहा हूँ, 5 हो गए, 1 रह गया, उसी लिए निकल गया। मेरा लाइन कह रहा कोई बात नहीं, करो मैं दूंगा। तो मुझे क्या चाहिए, मैं तो निकला हूँ और मैंने कसम खाई है मैं कम से कम 10,000 शेयर्स इकट्ठा करूंगा और उस पर काम कर रहा हूँ। ऐसा मौका नहीं आएगा दोबारा। अभी 100 रुपए के आसपास है शेयर, हमने $9.5 और $10 में भी खरीदा है शेयर सर। अभी कमाने का, अभी नहीं कमा पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे, मौका दोबारा नहीं आएगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। कोई ये हट मत करना कि मेरा ऐसे कह रहा है। TNS ही एक ऐसा वो प्रोजेक्ट है, इसी से सारा कुछ होगा। बूस्ट में आओगे कैसे? या तो आपके पास शेयर्स है या आपके पास पैसा है। TNS में काम करो और शेयर्स कमाओ, शेयर से बूस्ट में जाओ, मजे से जाओ। कौन कह रहा है मत जाओ बूस्ट में? बूस्ट में भी करो, ठीक है। TNS तो करो, TNS से अपना स्लॉट अपग्रेड करो। स्लॉट अपग्रेड ही नहीं कर रहे। हमने भी सोचा था 10 कर लिया, हमारे नीचे भी कोई 8वां वाला आएगा, 9वां वाला, 7वां वाला, सब ठप हो गया सर। बिल्कुल काम हो ही नहीं रहा है, कोई स्लॉट अपग्रेड कर ही नहीं रहा है। पांडे सर कुछ बोलो, कुछ करो, आप ही के ऊपर सारा कुछ सर। मैं इतना ही बोलूंगा, धन्यवाद। आज का सेशन लिया मेहरा साहब, इसीलिए आज का सेशन लिया। मैं समझता हूँ कि आपके चैलेंज हैं और सबके साथ चैलेंज है, विशेषकर जो फुल टाइमर है उनके साथ चैलेंज है। और डेफिनेटली देखो मेहरा साहब ने खूबसूरत बात करी है, घर से निकल चुके और आप तो निकल गए, लोग उठे भी नहीं है अभी तक। मेहरा साहब सोचो दुनिया कहाँ चल रही है।
आप निकल के ऑन द वे हैं। कुछ करो, अभी मौका है। 70 रुपए पर CS है, अभी नहीं कमाओगे जिंदगी में, कभी नहीं कमा पाओगे। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है सर। मैंने व्यक्तिगत नहीं, ये मेरा भी मानना है। और बिल्कुल मेहरा साहब आप सही कह रहे हैं। और फील्ड में निकल चुके, देखिए काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दो खराब हो जाते हैं मेरे दोस्त। ना रुके, रहिए। रास्ते में आपको चीजें मिलेंगी तो साफ होती रहेंगी। आपको इस बीच में सारे लोगों से नए अनुभव सीखने को मिलेंगे, इसलिए रुकिए, चलते रहिए, आगे बढ़िए। एवरी डे 10 to 15 कॉल्स, 2 से 3 प्लान, हर दिन का अपना एक टारगेट लीजिए, सेटअप कीजिए अपने आप को। कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर ये कोई आपकी ऑफिशियल मीटिंग होती, जितने लोग नौकरी वाले बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कैमरे के पीछे बैठे होते आप लोग? कभी नहीं बैठे होते। नहा के मेरी तरह कोट पैंट पहन के बैठे हुए होते इसी मीटिंग के अंदर, अगर ये आपकी ऑफिशियल मीटिंग होती। लेकिन अभी तक आप अपने अगर घर के अंदर बैठे हैं, आप अभी तक सो रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचने का विषय है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी रह रही है। 2026 हमारा है, 2026 आपका है। 2026 में हम सब मिलकर जीतेंगे। 2026 में बड़ी अचीवमेंट्स लेनी है, लेकिन उसके लिए हमें चीजों को एनालाइज करना होगा, छोटी छोटी गलतियों को सुधार करते हुए आगे बढ़ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब हम मिलेंगे 8:25 के सेशन पे। 9:30 का सेशन नहीं होगा, 8:25 पे ही सभी साथी कनेक्ट करें, वहीं पे सारे ओवरव्यूज आपको मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम साथियों के साथ 8:30 पे कनेक्ट कीजिएगा और मॉर्निंग 6:55 PM के सेशन में। तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय मेटाबेल। जहां भी आप जा रहे हैं, मैं सभी को कहना चाहूंगा, मेहरा साहब अभी गाड़ी में निकल गए, गाड़ी को एक जगह साइड में रोकिए, एक शॉर्ट वीडियो बनाइए 30 सेकंड, उसमें एक मैसेज भेजिए, मैं निकल चुका हूं यहाँ से, इंटायर ग्रुप के अंदर सर्कुलेट कीजिए और अपने स्टेटस पे लगाइए। जो भी फील्ड में जा रहे हैं, जहां पे भी आप जा रहे हैं, फोटो खींचिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, आज का प्लान सो एंड सो, डन 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 डन। और उसको मल्टीपल ग्रुप्स में आप सर्कुलेट कीजिए। साइकिल ऐसे घूमता, खेल सारा माहौल का है, माहौल बदला तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक, तो माहौल का खेल है, तो हर आदमी अगर अपनी जिम्मेवारी निभाएगा तो चीजें बदलेंगी। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मेहरा साहब को देख के 10 लोग और निकलेंगे फील्ड में आज, और 10 लोग और बिजनेस को आगे डेवलप करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय मेटाबेल। हरे कृष्णा।